मूवी की स्टार्टिंग एक ऐसे शहर से होती है जहां पर अमीर और गरीब लोग एक साथ तो रहते हैं, लेकिन अमीर लोग गरीब लोगों का बिल्कुल साथ नहीं देते। उनके काफी हाई स्टैंडर्ड से है, वो गरीबों को कुछ भी नहीं समझते। ये मूवी इसी शहर में रहने वाले एक आदमी और घर पर बेस्ट है। वो अपनी मदर के साथ रहा करता था। उसे कॉमेडी बहुत पसंद थी और उसका दिल चाहता था कि वो एक दिन बहुत बड़ा कॉमेडियन बने। उसका आइडियल एक आदमी था जो कि बहुत बड़े कॉमेडी शो को होस्ट करता था। वो कहता था कि मैं भी एक दिन उनके शो में उनके साथ खड़ा होगा। वो इसके लिए बहुत मेहनत किया करता था। फिर एक दिन हम और थर्ड को देखते हैं जो कि किसी कंपनी के एडवर्टाइजमेंट के लिए एक साइन बोर्ड लेकर एक रोड पर खड़ा होता है कि कोई शरारती बच्चे वहां पर आते हैं और उसे बहुत तंग करके उसका साइन बोर्ड छीनकर भाग जाते हैं। यहाँ पर जोकर बना होता है, उन बच्चों के पीछे भागता है ताकि अपने बोर्ड ले सके, लेकिन वो बच्चे उसे बहुत भगाते हैं और वही साइन बोर्ड उसके मुंह पर मारते हैं, जिससे वो साइन बोर्ड टूट जाता है। और उसके बाद फिर वो ऑथर को भी बहुत बुरी तरह मारते हैं और थर्ड काफी हर्ट होता है और सीधा अपने बॉस के पास जाता है। उसे सब कुछ बताता है कि बच्चों ने उसके साथ क्या क्या किया, लेकिन उसका बॉस उल्टा उसे डांट देता है और कहता है कि तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, बच्चे ऐसी हरकत कैसे कर सकते हैं। वो सोच से कहता है कि मैं तुम्हें तुम्हारी सैलरी भी नहीं दूंगा। ऑथर में कॉन्फिडेंस की बहुत कमी होती है, इसलिए वो यहाँ पर खुद के बारे में कुछ बोल ही नहीं पाता। वो वहाँ से काफी उदास होकर बाहर आ जाता है और सोचता है कि क्या मैं इतना बुरा हूँ कि कोई भी मेरी बात का यकीन ही नहीं करता। वो अपने घर आता है और डांस करने लगता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि उसकी बॉडी काफी वीक होती है। अगले दिन ऑर्थर एक कोलीग से मिलता है और उसे उन बच्चों के बारे में बताता है। उसका कोलीग उसे कहता है कि ये तो बहुत गलत हुआ, तुम्हें अपनी हिफाजत करनी चाहिए थी यार, और इसी के साथ उसे गन देता है और कहता है कि इसे अपने पास रख लो, ये मुश्किल वक्त में तुम्हारे काम आएंगी। ये लेने से इनकार करता है, लेकिन वो इतनी जबरदस्त थी उसे एक गन दे देता है और फिर औरतें अपने घर के लिए निकल पड़ता है। वो बस में होता है तो उसके सामने एक बच्चा भी बैठा होता है। वो उसे हंसाने की कोशिश करने लगता है और वो बच्चा जोर जोर से हंसने लगता है। चीज पर उस बच्चे की मदर को गुस्सा आ जाता है और दुनिया के हटो, परेशान मत करो हमें। लेकिन इस बात पर ऑर्थर हंसने लगता है। इनफैक्ट हमें बताया जाता है कि ऑर्थर का कोई सीरियस साइकोलॉजिकल इश्यू होता है और वो अपनी हंसी को कंट्रोल ही नहीं कर पाता। उसे कहीं पर भी हंसी आ जाती है। बस में बैठे हुए उस लेडी को एक कार्ड देता है जिसमें उसकी डिजीज के बारे में सब कुछ लिखा होता है। वो घर आता है और अपनी मेडिसिन लेने लगता है। इनफैक्ट वो गरीब था और ये तो वही बहुत एक्सपेंसिव थी, तो वो गवर्नमेंट के बनाए गए मेडिकल सेंटर से ये दवाई फ्री लेता था। वो एक दिन अपनी साइट के पास जाता है। वो उसे कहती है कि मुझे डायरी दिखाओ कि तुम क्या क्या लिखते रहे हो। जैसे ही उसकी डायरी खोलती है उसमें ये लिखा होता है कि मैं उस तरह नहीं मरना चाहता जिस तरह बुरी तरह से मैंने जिंदगी गुजारी है। फिर वहाँ से अपने घर जाता है तो उसकी मदर उससे पूछती है कि क्या थॉमस की तरफ से कोई लेटर आया, तो और इधर कहता है कि नहीं, आज भी नहीं। इनफैक्ट थॉमस इस मूवी में बहुत ज्यादा विश बिजनेसमैन दिखाया गया है और लोग उससे बहुत डरते हैं। उसकी माँ उसे कहती है कि अगर उसको हमारी हालत के बारे में पता चलेगा तो वो हमारी हेल्प जरूर करेगा। अगले दिन जब वो बाहर जाता है तो वापसी बार होते हुए रास्ते में उसे एक सिंगल मदर मिलती है जिसके साथ एक छोटी सी बेटी भी होती है। वो और तेरे को काफी अच्छी लगने लगती है, लेकिन वो अपने घर आ जाता है। यहाँ उसकी मदर उससे फिर उसी ले चू के बारे में पूछती है तो और से कहता है आपका क्या लेना देना है उससे, वो हमारी मदद नहीं करेगा। अगले दिन हम देखते हैं कि वो सिंगल लड़की ऑथर के घर पर आती है। वो उसे कहती है कि मैं कुछ टाइम से नोट कर रही हूँ कि तुम मेरा पीछा कर रहे हो। उससे कहता है कि हाँ मुझे तुम अच्छी लगी हो, तो इस पर वो लड़की हंसने लगती है और चलती उन दोनों में दोस्ती हो जाती है। एक और जगह से जो गई की ऑफर आती है, चिल्ड्रेन हॉस्पिटल होता है, और जब और फिर वहाँ पर जाकर डांस करा होता है तो उसकी पॉकेट से वही गन बाहर आकर गिरती है। सब बच्चे डर जाते हैं और स्टाफ हैरान होते हैं, किसके पास धन के कर रही है। ये बात फैलती है और उसे इस जॉब से भी निकाल दिया जाता है। उसको कॉल करता है कि ये तो सिर्फ एक टॉय गन है, तो उसका बॉस उसे कहता है कि झूठ मत बोलो, मुझे तुम्हारे कॉलेज में सब कुछ बता दिया है कि तुमने खुद उससे गाली यहाँ पर, और धड़ का दिल दोबारा से बहुत दुखता है। जबरदस्ती है गांधी। और हम देखते हैं कि ऑथर ट्रेन में खर्चा रहा होता है और वहाँ पर 3 बिजनेसमैन भी होते हैं जो कि थॉमस वैन के ही आदमी थे। वो ट्रेन में बैठी हुई एक लड़की को छेड़ रहे होते हैं और सर को यहाँ पर अपने मेंटल डिसऑर्डर की वजह से हंसी आने लगती है और वो तीनों आदमी समझते हैं कि हम पर हंस रहा है। वो उसे बहुत मारते हैं, इतना मारते हैं कि उसके मुंह से खून आने लगता है। और थे उन्हें अपना मसला बताने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो तीनों उसकी एक नहीं सुनते।
ऑथ को इन तीनों का गुस्सा आ जाता है और अपनी गन निकालकर उन तीनों को शूट कर देता है। वो वहां से ये सोचकर भाग जाता है कि मैंने 3 लोगों का कत्ल किया है। वो खुद को एक बाथरूम में लॉक कर लेता है। पहले तो वो डर रहा था, लेकिन यहाँ पर अचानक से वो डांस करने लगता है। ऐसे लग रहा था जैसे अब उसे कोई रिग्रेट नहीं, काफी सुकून में भी था। और फिर घर आता है तो टीवी पर न्यूज चल रही होती है जिसमें थॉमस बोल रहा होता है। वो कहता है कि जिन 3 लोगों का कत्ल हुआ वो मेरे आदमी थे और उन्हें किसी चौकन ने मारा। लेकिन यहाँ पर गरीब लोग उन तीनों की डेथ का अफसोस करने की बजाय जोकर्स का साथ दे रहे होते हैं, क्योंकि वो सिर्फ जोकर्स के रूप में ही अमीर लोगों के खिलाफ स्ट्राइक कर रहे होते हैं। वहाँ से औरतें अपनी साइकेट्रिस्ट के पास जाता है तो वो उसे बताती है कि हम आज आखिरी बार मिल रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने हमें फंड देना बंद कर दिया है और अब के बाद में आपका फ्री इलाज नहीं कर सकती। मुझे दोबारा से काफी टूट जाता है और औजार सुन के वहाँ से बाहर आ जाता है। फिर हम ऑथ को देखते हैं जो कि एक कॉमेडी शो में लोगों को हंसाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वे सरकारी नहीं पाता और परेशानी में उसे जोर जोर से हंसी आने लगती है। इस वजह से उसका शो खराब हो जाता है और वो घर आ जाता है। घर आने पर उसकी माँ मुझसे कहती है कि बेटा ये लिटिल थॉमस के लिए पोस्ट कर दो, और तरह से भी पढ़ता है तो उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आता। वो अपनी मदर के पास जाता है और कहता है आपने मुझसे ये सब कुछ क्यों छुपाया। उसकी माँ उसे बताती है कि बेटा मैंने ये जानकर नहीं किया, इनफैक्ट कॉमर्स और मैं एक दूसरे को पसंद करती थी और इवन शादी भी करना चाहते थे, लेकिन मैं बहुत गरीब थी और वो बहुत अमीर, तो हम सोसाइटी की वजह से शादी नहीं कर सके और फिर अपने बाप से मिलने के लिए निकल पड़ता है। जो है वो वहाँ पर पहुँचता है तो उसके घर के गेट के पीछे कॉमर्स का अपना बेटा खड़ा होता है और फिर उसके सामने बच्चों जैसी हरकतें करने लगता है और उसे भी आसान है की कोशिश करता है। लेकिन तभी वहाँ पर कॉमर्स का बटलर आ जाता है और उस बच्चे से कहते हैं कि स्ट्रेंजर्स से बात नहीं करते और तेरे को वहाँ से जाने के लिए कहता है और उसे कहता है कि मैं सच्चाई से पर्दा हटाकर ही जाऊंगा। मेरी माँ ने थॉमस के यहाँ 30 साल काम किया और वो तूने एक दूसरे को पसंद भी करते थे और मैं किसी और का नहीं, थॉमस का ही बेटा हूँ। जिस पर बटलर उसे कहता है कि तुम भी पागल हो और तुम्हारी माँ भी पागल है और उसने स्टोरी अपने पास से बनाई है, उसका थॉमस से कोई लेना देना नहीं है। ये सुनकर और तेरे को काफी बुरा लगता है और वो वहाँ से चला जाता है। घर जाता है तो उसे पता चलता है उसकी मॉम को कोई अटैक हुआ है और उन्हें हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाता है। और जब बाहर बैठा होता है तो उसके पास 2 पुलिस ऑफिसर्स आते हैं। उनसे पूछते हैं कि ट्रेन में उससे जो 3 आदमी मरे क्या तुम उनको जानते हो, और तरह के से कहते हैं नहीं मुझे क्या पता होगा। उसे पता चलता है कि इन पुलिस ऑफिसर्स नहीं है और उसकी माँ से भी सेम क्वेश्चन किया था जिसकी वजह से उसकी मॉम को अटैक हुआ। वो अंदर अपनी माँ के पास आ जाता है और कहीं पर भी सिंगल मदर भी होती है कि तभी टीवी पर एक न्यूज चलती है और उस पर और साइड का वही फेवरेट टीवी होस्ट होता है, वही कॉमेडियन जिसे ऑथ बहुत पसंद किया करता था। वो काफी शौक है, उसका शो देखने लगता है, लेकिन देखते ही देखते उसे अपना चेहरा टीवी स्क्रीन पर दिखाया जाता है। बेसिकली का फेवरेट कॉमेडियन उसका मजाक उड़ा रहा होता है जब ऑथ को एक कॉमेडी शो में हंसी आ गई थी। ये टेका ऑथ काफी टूट जाता है कि मेरा आइडियल मेरा मजाक उड़ा रहा है, इससे तो मुझे इंस्पिरेशन मिली थी। उसे इस सब चीज पर यकीन ही नहीं आ रहा होता। बस घर आता है तो न्यूज शहरी होती है कि शहर के हालात काफी खराब हो गए हैं। गरीब लोग जोकर्स कामर्स पहने सड़कों पर निकल आए हैं और अमीर लोगों के खिलाफ स्ट्राइक कर रहे हैं। इन लोगों में बहुत दुश्मनी बढ़ गई है और ये सारे के सारे थॉमस के खिलाफ है और ये देखकर काफी खुश होता है कि वो सब के सब लोग जोकर बने हुए थे, यानी क्लाउड्स बने हुए थे। मुझे लगता है कि पहली बार उसकी जॉब थी है, उसकी किसी ने तारीफ की हो। अब जहाँ पर वो गरीब लोग स्ट्राइक कर रहे थे वो एक थिएटर था। थिएटर के अंदर अमीर लोग एक मूवी देख रहे थे और वहाँ पर थॉमस भी था। स्ट्राइक को रोकने के लिए पुलिस वहाँ पर आ जाती है और उन्होंने मना करती है। हर तरफ हलचल मचाती है और इस चीज का फायदा उठाते हुए आथ उस थिएटर के अंदर चला जाता है। थिएटर के वॉशरूम में जाता है जहाँ पर थॉमस भी आया था और फिर उसके पास जाता है और पोलाइटली कहता है कि मैं आपका बेटा हूँ, मेरी माँ और आप एक साथ हुआ करते थे, याद करें। कॉमर्स उससे कहता है कि मैं इस नाम की किसी औरत को नहीं जानता और उसे सुधार मुक्का मारता है, यानी पंच करता है, जिससे उसकी नाक से बहुत खून आने लगता है और ठीक है चला जाता है। और कुछ टाइम बाद उसे पुलिस की कॉल आती है। वो इनफैक्ट ऑथ से भी इन्वेस्टिगेशन करना चाहते थे उस दिन के बारे में जब उन 3 आदमियों का कत्ल हुआ था। और तभी और तेरे को ये भी पता चलता है कि जो उसका फेवरेट कमेडियन था उसने और सर को अपने शो में बुलाया है।
इनफैक्ट उसने ऑरसे की जो क्लिप अपने शो में चलाई थी उसकी वजह से उसके शो की रेटिंग काफी बढ़ गई थी क्योंकि लोगों ने उसको पसंद किया था। वो बहुत खुश हो जाता है और तैयार होकर वहां पर जाने के लिए निकल जाता है। लेकिन उसे याद आता है कि थॉमस के बटलर ने कहा था कि मेरी माँ पागल है, तो उसमें हॉस्पिटल पर जाता है जहां पर उसकी माँ का कभी इलाज हुआ था। वो उन लोगों से अपनी माँ की फाइल मांगता है। वो वहां से वो फाइल चुराकर भाग जाता है। उसमें लिखा हुआ था कि ऑथर की माँ का किसी और के साथ रिलेशन था और उसे बहुत ज्यादा फिजिकल ये भी यूज किया करता था, मारा करता था, और इसी दौरान आर्थर के सर पर भी चोट आई थी जिसकी वजह से वो आज इस डिजीज का शिकार है। वहां से सीधा अपनी दोस्त से नहीं, उसी सिंगल मदर के पास जाता है। लेकिन हमें यहाँ पर पता चलता है कि वो तो थी ही नहीं। वो असल में सिर्फ और सिर्फ रस की इमेजिनेशन में थी और उसको उसके विशन जहाँ करते थे। अपनी माँ की छूट की वजह से काफी परेशान होता है, हॉस्पिटल जाता है और पिलो से अपनी माँ को मार देता है। खैरा कर देता है तो सिर्फ पिक्चर मिलती है जिसके पीछे लिखा हुआ था कि मुझे तुम्हारी स्माइल बहुत पसंद है, जो कि थॉमस ने लिखा था और ये पिक्चर उसकी मदर की थी। यहाँ उसे अफसोस होता है कि उसकी माँ झूठ नहीं बोल रही थी। वो अपना जो घर का मेकअप करने लगता है और यहाँ पर वो काफी दुखी होता है और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि उसके आसपास क्या हो रहा है। तभी वहाँ पर उसका वही कोलीग आ जाता है और वो कहता है कि जो उस इन ट्रेन में 3 कत्ल हुए, रिसेंटली तुम्हारी माँ का भी कत्ल हुआ। मैं उसके बारे में कुछ पूछना चाहता हूँ। कार्तिक को लगता है कि ये लोग फिर से मेरा जीना हराम करने आए हैं और वो यहाँ पर अपनी खुली को पूरी तरह से मार देता है। अब इसके बाद ऑथर तैयार होता है और अपने जो घर का फुल कॉस्ट्यूम पहन लेता है। वो आप अपने फेवरेट कमेटी उनके शो में जाने की तैयारी कर रहा था और बहुत खुश होता है और रास्ते में डांस करता हुआ जा रहा होता है। वहीं पे वो तो ना पुलिस ऑफिसर्स भी आ जाते हैं जो उसे ट्रेन में हुए हादसे के बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। पर और फिर वहां से भाग आता है और भागते भागते एक ट्रेन में घुस आता है और मैं और भी बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने जोकर का कॉस्ट्यूम पहना था। पुलिस इतने सारे लोगों में उसको ढूंढ ही नहीं पाती, तो इसी बात का फायदा उठाते हुए वहां से बाहर आ जाता है और अपने फेवरेट कॉमेडियन के शो की तरफ जाता है। वो जब उसके सामने जाता है तो वह उससे पूछता है कि क्या तुम भी जोकर बने हो, क्या तुम भी अमीरों के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हो, और फिर उसे रिक्वेस्ट करता है कि आप लोगों को मेरे बारे में कुछ ना बताइएगा सिवाय इसके कि मैं एक ऑर्डिनरी जोकर हूँ। और फिर उनका लाइव शो स्टार्ट हो जाता है। ऑडियंस उन्हें देखकर काफी खुश होती है और इस चीज को काफी हिट मार कर रही होती है। वहाँ पर ऑथर का फेवरेट कॉमेडियन उसे क्वेश्चन करता है कि तुम यहाँ पर जोकर बनके क्यों आए हो। तो जोकर उसे कहता है कि मैं हमेशा खुश रहना चाहता था और मैं लोगों में भी खुशियाँ बांटना चाहता था। लोगों ने मुझे स्टेटस में पसंद किया तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ऐसे ही आ जाऊं। यहाँ पर एक बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग बात भी करता है। वो इस लाइव शो में सबके सामने बता देता है कि उस दिन ट्रेन में जो 3 लोग मारे गए उनको मैंने ही मारा है। वो कहता है कि ये सब मैंने और इसलिए बताया कि अब तक कितने गरीब मरे, कितने ही ज्यादा अमीर लोगों ने गरीब लोगों को बेदर्दी से कत्ल किया, लेकिन आज तक किसी ने नोटिस किया, किसी ने भी अमीर लोगों के खिलाफ आवाज उठाए, उन गरीब लोगों को याद किया तो मुझे बताएं, और सब मैंने किसी अमीर आदमी को मार दिया तो लोग इतना शोर किस लिए मचा रहे हैं कि सब इंसान बराबर नहीं होते, कि अमीर लोगों में कोई और खास बात होती है। वो कहता है कि सोसाइटी बहुत खराब हो चुकी है, वो सिर्फ अपना फायदा सोचती है, और अगर आज तुमने मुझे इस शो में बुलाया है तो ये तुम्हारी रहमदिली हर किस नहीं है। तुम्हारे शो की रेटिंग मेरी वजह से बढ़ रही थी इसलिए तुमने ऐसा किया, लेकिन अंदर का जो फेवरेट कॉमेडियन होता है वो कहता है ऐसी बात हर किस नहीं है। पोर्टर को गुस्सा आ जाता है कि तुम अभी भी झूठ बोल रहे हो। इसी के साथ अपनी गन बाहर निकालता है और उसे सबके सामने शूट कर देता है। लोग काफी घबरा जाते हैं और वहां से बाहर निकलने लगते हैं, लेकिन ऑथर को हम यहाँ पर काफी कॉन्फिडेंट देखते हैं। वो किसी से नहीं डरा होता। पुलिस इस बात पर छोड़कर यानी आर्थर को अरेस्ट कर लेती है और अपनी गाड़ी में बैठाकर उसे वहां से दूर ले जाने लगती है। लेकिन औरतें रास्ते में देखता है कि उसके बहुत सारे सपोर्टर्स हैं जो उसे सपोर्ट कर रहे हैं। उनमें से कुछ लोग एक एम्बुलेंस में बैठते हैं और उसकी इससे ज्यादा सारे स्पीड करके उस पुलिस कार के साथ टक्कर करें, जिसकी वजह से वह पुलिस का रोल जाती है और अब जोकर बाहर आ गया था उन सब लोगों में शामिल हो जाता है और उसी कार के ऊपर आकर खड़ा हो जाता है। सब लोग उसे यहाँ पर देख पा रहे थे और उसे छेड़ कर रहे थे। उसके मुंह और नाक से काफी होना रहा था, लेकिन वो उसी होन से अपनी स्माइल बना लेता है और हाथ हिलाकर जोर जोर से हंसने लगता है। ये इनफैक्ट एक ऐसी स्माइल थी जिसके पीछे हम तकलीफ और दुख छुपा हुआ था। वो अब उन सब लोगों का हीरो बन चुका था और वो यहाँ पे काफी खुश था।
कि लोग फाइनली तारीफ कर रहे थे, उसे भी शेड कर रहे थे। दूसरी तरफ हम थॉमस को देखते हैं जो कि अपनी प्रेजेंट वाइफ और अपने बेटे के साथ ये शहर छोड़कर जा रहा होता है। लेकिन तभी साइड पे खड़ा एक जोकर उन लोगों को शूट कर देता है, लेकिन वो उनके बेटे को कुछ नहीं करता। चेंज होता है और हमें आर्थ यानी जोकर एक साथ के ट्रस्ट के पास दिखाया जाता है। वो वहां पर भी हंसा होता है, तो वो साइकेट्रिस्ट उससे कहती है कि तुम क्यों हंसते रहते हो, तो सर उससे कहता है कि आप इस फीलिंग को कभी नहीं समझ पाएंगे, और ये कहकर वह वहां से बाहर आ जाता है। और उसके जूतों के नीचे खून लगा हुआ था, जिससे ये जाहिर होता है कि एक अच्छा इंसान कैसे किसी कातिल में बदल गया। और इस मूवी से हमें ये लहसुन भी मिलता है कि जब किसी के साथ बुरा किया जाए तो वो पुराना पी हो तो एक नया टिन बुरा बन ही जाता है। उसे इतनी असीयत दी गई, इतना टॉर्चर किया गया कि उसके अंदर से वो फीलिंग से खत्म हो गई और वो अपनी लाइफ से बिल्कुल सेटिस्फाइड था। और इसी के साथ ये मूवी भी एंड हो जाती है। आई होप आपको ये मूवी अच्छी लगी हो। मूवी की स्टार्टिंग एक ऐसे शहर से होती है जहाँ पर अमीर और गरीब लोग एक साथ तो रहते हैं, लेकिन अमीर लोग गरीब लोगों का बिल्कुल साथ नहीं देते। उनके काफी हाई स्टैंडर्ड से है, वो गरीबों को कुछ भी नहीं समझते। ये मूवी इसी शहर में रहने वाले एक आदमी और घर पर बेस्ट है। वो अपनी मदर के साथ रहा करता था। उसे कॉमेडी बहुत पसंद थी और उसका दिल चाहता था कि वो एक दिन बहुत बड़ा कॉमेडियन बने। उसका आइडियल एक आदमी था जो कि बहुत बड़े कॉमेडी शो को होस्ट करता था। वो कहता था कि मैं भी एक दिन उनके शो में उनके साथ खड़ा होगा। वो इसके लिए बहुत मेहनत किया करता था। फिर एक दिन हम और थर्ड को देखते हैं जो कि किसी कंपनी के एडवर्टाइजमेंट के लिए एक साइन बोर्ड लेकर एक रोड पर खड़ा होता है कि कोई शरारती बच्चे वहां पर आते हैं और उसे बहुत तंग करके उसका साइन बोर्ड छीनकर भाग जाते हैं। यहाँ पर जोकर बना होता है, उन बच्चों के पीछे भागता है ताकि अपने बोर्ड ले सके, लेकिन वो बच्चे उसे बहुत भगाते हैं और वही साइन बोर्ड उसके मुंह पर मारते हैं, जिससे वो साइन बोर्ड टूट जाता है। और उसके बाद फिर वो ऑथर को भी बहुत बुरी तरह मारते हैं और थर्ड काफी हट होता है और सीधा अपने बॉस के पास जाता है। उसे सब कुछ बताता है कि बच्चों ने उसके साथ क्या क्या किया, लेकिन उसका बॉस उल्टा उसे डांट देता है और कहता है कि तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, बच्चे ऐसी हरकत कैसे कर सकते हैं। वो सोच से कहता है कि मैं तुम्हें तुम्हारी सैलरी भी नहीं दूंगा। ऑथर में कॉन्फिडेंस की बहुत कमी होती है, इसलिए वो यहाँ पर खुद के बारे में कुछ बोल ही नहीं पाता। वो वहाँ से काफी उदास होकर बाहर आ जाता है और सोचता है कि क्या मैं इतना बुरा हूँ कि कोई भी मेरी बात का यकीन ही नहीं करता। वो अपने घर आता है और डांस करने लगता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि उसकी बॉडी काफी वीक होती है। अगले दिन ऑर्थर एक कोलीग से मिलता है और उसे उन बच्चों के बारे में बताता है। उसका कोलीग उसे कहता है कि ये तो बहुत गलत हुआ, तुम्हें अपनी हिफाजत करनी चाहिए थी यार। और इसी के साथ उसे गन देता है और कहता है कि इसे अपने पास रख लो, ये मुश्किल वक्त में तुम्हारे काम आएंगी। ये लेने से इनकार करता है, लेकिन वो इतनी जबरदस्त थी, उसे एक गन दे देता है और फिर औरतें अपने घर के लिए निकल पड़ता है। वो बस में होता है तो उसके सामने एक बच्चा भी बैठा होता है। वो उसे हंसाने की कोशिश करने लगता है और वो बच्चा जोर जोर से हंसने लगता है। चीज पर उस बच्चे की मदर को गुस्सा आ जाता है और दुनिया के हटो, परेशान मत करो हमें। लेकिन इस बात पर ऑर्थर हंसने लगता है। इनफैक्ट हमें बताया जाता है कि ऑर्थर का कोई सीरियस साइकोलॉजिकल इश्यू होता है और वो अपनी हंसी को कंट्रोल ही नहीं कर पाता। उसे कहीं पर भी हंसी आ जाती है। बस में बैठे हुए उस लेडी को एक कार्ड देता है जिसमें उसकी डिजीज के बारे में सब कुछ लिखा होता है। वो घर आता है और अपनी मेडिसिन लेने लगता है। इनफैक्ट वो गरीब था और ये तो वही बहुत एक्सपेंसिव थी, तो वो गवर्नमेंट के बनाए गए मेडिकल सेंटर से ये दवाई फ्री लेता था। वो एक दिन अपनी साइट के पास जाता है। वो उसी कहती है कि मुझे डायरी दिखाओ कि तुम क्या क्या लिखते रहे हो। जैसे ही उसकी डायरी खोलती है उसमें ये लिखा होता है कि मैं उस तरह नहीं मरना चाहता जिस तरह बुरी तरह से मैंने जिंदगी गुजारी है। फिर वहाँ से अपने घर जाता है तो उसकी मदर उससे पूछती है कि क्या थॉमस की तरफ से कोई लेटर आया, तो और इधर कहता है कि नहीं, आज भी नहीं। इनफैक्ट थॉमस इस मूवी में बहुत ज्यादा विश बिजनेसमैन दिखाया गया है और लोग उससे बहुत डरते हैं। उसकी माँ उसे कहती है कि अगर उसको हमारी हालत के बारे में पता चलेगा तो वो हमारी हेल्प जरूर करेगा। अगले दिन जब वो बाहर जाता है तो वापसी बार होते हुए रास्ते में उसे एक सिंगल मदर मिलती है जिसके साथ एक छोटी सी बेटी भी होती है। वो और तेरे को काफी अच्छी लगने लगती है, लेकिन वो अपने घर आ जाता है। यहाँ उसकी मदर उससे फिर उसी ले चू के बारे में पूछती है तो और से कहता है आपका क्या लेना देना है उससे, वो हमारी मदद नहीं करेगा। अगले दिन हम देखते हैं कि वो सिंगल लड़की ऑथर के घर पर आती है। वो उसे कहती है कि मैं कुछ टाइम से नोट कर रही हूँ कि तुम मेरा पीछा कर रहे हो। उससे कहता है कि हाँ मुझे तुम अच्छी लगी हो, तो इस पर वो लड़की हंसने लगती है और चलती उन दोनों में दोस्ती हो जाती है।
एक और जगह से जो गई की ऑफर आती है, चिल्ड्रेन हॉस्पिटल होता है और जब और फिर वहाँ पर जाकर डांस करा होता है तो उसकी पॉकेट से वही गन बाहर आकर गिरती है। सब बच्चे डर जाते हैं और स्टाफ हैरान होते हैं, किसके पास धन के कर रही है। ये बात फैलती है और उसे इस जॉब से भी निकाल दिया जाता है। उसको कॉल करता है कि ये तो सिर्फ एक टॉय गन है, तो उसका बॉस उसे कहता है कि झूठ मत बोलो, मुझे तुम्हारे कॉलेज में सब कुछ बता दिया है कि तुमने खुद उससे गाली यहाँ पर और धड़का दिल दोबारा से बहुत दुखता है। जबरदस्ती है गांधी। और हम देखते हैं कि ऑथर ट्रेन में खर्चा रहा होता है और वहाँ पर 3 बिजनेसमैन भी होते हैं जो कि थॉमस वैन के ही आदमी थे। वो ट्रेन में बैठी हुई एक लड़की को छेड़ रहे होते हैं और सर को यहाँ पर अपने मेंटल डिसऑर्डर की वजह से हंसी आने लगती है और वो तीनों आदमी समझते हैं कि हम पर हंस रहा है। वो उसे बहुत मारते हैं, इतना मारते हैं कि उसके मुंह से खून आने लगता है और थे उन्हें अपना मसला बताने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो तीनों उसकी एक नहीं सुनते। ऑथर को इन तीनों का गुस्सा आ जाता है और अपनी गन निकालकर उन तीनों को शूट कर देता है। वो वहाँ से ये सोचकर भाग जाता है कि मैंने 3 लोगों का कत्ल किया है। वो खुद को एक बाथरूम में लॉक कर लेता है। पहले तो वो डर रहा था, लेकिन यहाँ पर अचानक से वो डांस करने लगता है। ऐसे लग रहा था जैसे अब उसे कोई रिग्रेट नहीं, काफी सुकून में भी था। और फिर घर आता है तो टीवी पर न्यूज चल रही होती है जिसमें थॉमस बोल रहा होता है। वो कहता है कि जिन 3 लोगों का कत्ल हुआ वो मेरे आदमी थे और उन्हें किसी चौकन ने मारा। लेकिन यहाँ पर गरीब लोग उन तीनों की डेथ का अफसोस करने की बजाय जोकर्स का साथ दे रहे होते हैं, क्योंकि वो सिर्फ जोकर्स के रूप में ही अमीर लोगों के खिलाफ स्ट्राइक कर रहे होते हैं। वहाँ से औरतें अपनी साइकेट्रिस्ट के पास जाता है तो वो उसे बताती है कि हम आज आखिरी बार मिल रहे हैं क्योंकि गवर्नमेंट ने हमें फंड देना बंद कर दिया है और अब के बाद में आपका फ्री इलाज नहीं कर सकती। मुझे दोबारा से काफी टूट जाता है और औजार सुन के वहाँ से बाहर आ जाता है। फिर हम ऑथर को देखते हैं जो कि एक कॉमेडी शो में लोगों को हंसाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वे सरकारी नहीं पाता और परेशानी में उसे जोर जोर से हंसी आने लगती है। इस वजह से उसका शो खराब हो जाता है और वो घर आ जाता है। घर आने पर उसकी माँ मुझसे कहती है कि बेटा ये लिटिल थॉमस के लिए पोस्ट कर दो, और तरह से भी पढ़ता है तो उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आता। वो अपनी मदर के पास जाता है और कहता है आपने मुझसे ये सब कुछ क्यों छुपाया। उसकी माँ उसे बताती है कि बेटा मैंने ये जानकर नहीं किया, इनफैक्ट कॉमर्स और मैं एक दूसरे को पसंद करती थी और इवन शादी भी करना चाहते थे, लेकिन मैं बहुत गरीब थी और वो बहुत अमीर, तो हम सोसाइटी की वजह से शादी नहीं कर सके और फिर अपने बाप से मिलने के लिए निकल पड़ता है। जो है वो वहाँ पर पहुँचता है तो उसके घर के गेट के पीछे कॉमर्स का अपना बेटा खड़ा होता है और फिर उसके सामने बच्चों जैसी हरकतें करने लगता है और उसे भी आसान है की कोशिश करता है। लेकिन तभी वहाँ पर कॉमर्स का बटलर आ जाता है और उस बच्चे से कहते हैं कि स्ट्रेंजर्स से बात नहीं करते और तेरे को वहाँ से जाने के लिए कहता है और उसे कहता है कि मैं सच्चाई से पर्दा हटाकर ही जाऊंगा। मेरी माँ ने थॉमस के यहाँ 30 साल काम किया और वो तूने एक दूसरे को पसंद भी करते थे और मैं किसी और का नहीं, थॉमस का ही बेटा हूँ। जिस पर बटलर उसे कहता है कि तुम भी पागल हो और तुम्हारी माँ भी पागल है और उसने स्टोरी अपने पास से बनाई है, उसका थॉमस से कोई लेना देना नहीं है। ये सुनकर और तेरे को काफी बुरा लगता है और वो वहाँ से चला जाता है। घर जाता है तो उसे पता चलता है उसकी मॉम को कोई अटैक हुआ है और उन्हें हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाता है। और जब बाहर बैठा होता है तो उसके पास 2 पुलिस ऑफिसर्स आते हैं। उनसे पूछते हैं कि ट्रेन में उससे जो 3 आदमी मरे क्या तुम उनको जानते हो, और तरह के से कहते हैं नहीं मुझे क्या पता होगा। उसे पता चलता है कि इन पुलिस ऑफिसर्स नहीं है और उसकी माँ से भी सेम क्वेश्चन किया था जिसकी वजह से उसकी मॉम को अटैक हुआ। वो अंदर अपनी माँ के पास आ जाता है और कहीं पर भी सिंगल मदर भी होती है कि तभी टीवी पर एक न्यूज चलती है और उस पर और साइड का वही फेवरेट टीवी होस्ट होता है, वही कॉमेडियन जिसे ऑथर बहुत पसंद किया करता था। वो काफी शौक है, उसका शो देखने लगता है, लेकिन देखते ही देखते उसे अपना चेहरा टीवी स्क्रीन पर दिखाया जाता है। बेसिकली का फेवरेट कॉमेडियन उसका मजाक उड़ा रहा होता है जब ऑथर को एक कॉमेडी शो में हंसी आ गई थी। ये टेका ऑथर काफी टूट जाता है कि मेरा आइडियल मेरा मजाक उड़ा रहा है, इससे तो मुझे इंस्पिरेशन मिली थी। उसे इस सब चीज पर यकीन ही नहीं आ रहा होता। बस घर आता है तो न्यूज शहरी होती है कि शहर के हालात काफी खराब हो गए हैं। गरीब लोग जोकर्स कामर्स पहने सड़कों पर निकल आए हैं और अमीर लोगों के खिलाफ स्ट्राइक कर रहे हैं। इन लोगों में बहुत दुश्मनी बढ़ गई है और ये सारे के सारे थॉमस के खिलाफ है और ये देखकर काफी खुश होता है कि वो सब के सब लोग जोकर बने हुए थे, यानी क्लाउड्स बने हुए थे। मुझे लगता है कि पहली बार उसकी जॉब थी है, उसकी किसी ने तारीफ की हो।
अब जहाँ पर वो गरीब लोग स्ट्राइक कर रहे थे वो एक थिएटर था। थिएटर के अंदर अमीर लोग एक मूवी देख रहे थे और वहाँ पर थॉमस भी था। स्ट्राइक को रोकने के लिए पुलिस वहाँ पर आ जाती है और उन्होंने मना करती है। हर तरफ हलचल मचाती है और इस चीज का फायदा उठाते हुए आर्थ उस थिएटर के अंदर चला जाता है। थिएटर के वॉशरूम में जाता है जहाँ पर थॉमस भी आया था और फिर उसके पास जाता है और पोलाइटली कहता है कि मैं आपका बेटा हूँ, मेरी माँ और आप एक साथ हुआ करते थे, याद करें। कॉमर्स उससे कहता है कि मैं इस नाम की किसी औरत को नहीं जानता और उसे सुधार मुक्का मारता है यानी पंच करता है, जिससे उसकी नाक से बहुत खून आने लगता है और ठीक है चला जाता है। और कुछ टाइम बाद उसे पुलिस की कॉल आती है। वो इनफैक्ट ऑथर से भी इन्वेस्टिगेशन करना चाहते थे उस दिन के बारे में जब उन 3 आदमियों का कत्ल हुआ था। और तभी और तेरे को ये भी पता चलता है कि जो उसका फेवरेट कमेडियन था उसने और सर को अपने शो में बुलाया है। इनफैक्ट उसने और से की जो क्लिप अपने शो में चलाई थी उसकी वजह से उसके शो की रेटिंग काफी बढ़ गई थी क्योंकि लोगों ने उसको पसंद किया था। वो बहुत खुश हो जाता है और तैयार होकर वहां पर जाने के लिए निकल जाता है, लेकिन उसे याद आता है कि थॉमस के बटलर ने कहा था कि मेरी माँ पागल है, तो उसमें हॉस्पिटल पर जाता है जहाँ पर उसकी माँ का कभी इलाज हुआ था। वो उन लोगों से अपनी माँ की फाइल मांगता है। वो वहाँ से वो फाइल चुराकर भाग जाता है। उसमें लिखा हुआ था कि ऑथर की माँ का किसी और के साथ रिलेशन था और उसे बहुत ज्यादा फिजिकल ये भी यूज किया करता था, मारा करता था और इसी दौरान ऑथर के सर पर भी चोट आई थी जिसकी वजह से वो आज इस डिजीज का शिकार है। वहाँ से सीधा अपनी दोस्त से नहीं उसी सिंगल मदर के पास जाता है, लेकिन हमें यहाँ पर पता चलता है कि वो तो थी ही नहीं। वो असल में सिर्फ और सिर्फ रस की इमेजिनेशन में थी और उसको उसके विशन जहाँ करते थे। अपनी माँ की छूट की वजह से काफी परेशान होता है, हॉस्पिटल जाता है और पिलो से अपनी माँ को मार देता है। खैरा कर देता है तो सिर्फ पिक्चर मिलती है जिसके पीछे लिखा हुआ था कि मुझे तुम्हारी स्माइल बहुत पसंद है, जो कि थॉमस ने लिखा था और ये पिक्चर उसकी मदर की थी। यहाँ उसे अफसोस होता है कि उसकी माँ झूठ नहीं बोल रही थी। वो अपना जो घर का मेकअप करने लगता है और यहाँ पर वो काफी दुखी होता है और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि उसके आसपास क्या हो रहा है। तभी वहाँ पर उसका वही कोलीग आ जाता है और वो कहता है कि जो उस इन ट्रेन में 3 कत्ल हुए, रिसेंटली तुम्हारी माँ का भी कत्ल हुआ, मैं उसके बारे में कुछ पूछना चाहता हूँ। कार्तिक को लगता है कि ये लोग फिर से मेरा जीना हराम करने आए हैं और वो यहाँ पर अपनी खुली को पूरी तरह से मार देता है। अब इसके बाद ऑथर तैयार होता है और अपने जो घर का फुल कॉस्ट्यूम पहन लेता है। वो आप अपने फेवरेट कमेटी उनके शो में जाने की तैयारी कर रहा था और बहुत खुश होता है और रास्ते में डांस करता हुआ जा रहा होता है। वहीं पे वो तो ना पुलिस ऑफिसर्स भी आ जाते हैं जो उसे ट्रेन में हुए हादसे के बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। पर और फिर वहां से भाग आता है और भागते भागते एक ट्रेन में घुस आता है और मैं और भी बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने जोकर का कॉस्ट्यूम पहना था। पुलिस इतने सारे लोगों में उसको ढूंढ ही नहीं पाती, तो इसी बात का फायदा उठाते हुए वहां से बाहर आ जाता है और अपने फेवरेट कॉमेडियन के शो की तरफ जाता है। वो जब उसके सामने जाता है तो वह उससे पूछता है कि क्या तुम भी जोकर बने हो, क्या तुम भी अमीरों के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हो, और फिर उसे रिक्वेस्ट करता है कि आप लोगों को मेरे बारे में कुछ ना बताइएगा सिवाय इसके कि मैं एक ऑर्डिनरी जोकर हूँ। और फिर उनका लाइव शो स्टार्ट हो जाता है। ऑडियंस उन्हें देखकर काफी खुश होती है और इस चीज को काफी हिट मार कर रही होती है। वहाँ पर ऑथर का फेवरेट कॉमेडियन उसे क्वेश्चन करता है कि तुम यहाँ पर जोकर बनके क्यों आए हो। तो जोकर उसे कहता है कि मैं हमेशा खुश रहना चाहता था और मैं लोगों में भी खुशियाँ बांटना चाहता था। लोगों ने मुझे स्टेटस में पसंद किया तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ऐसे ही आ जाऊं। यहाँ पर एक बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग बात भी करता है। वो इस लाइव शो में सबके सामने बता देता है कि उस दिन ट्रेन में जो 3 लोग मारे गए उनको मैंने ही मारा है। वो कहता है कि ये सब मैंने और इसलिए बताया कि अब तक कितने गरीब मरे, कितने ही ज्यादा अमीर लोगों ने गरीब लोगों को बेदर्दी से कत्ल किया, लेकिन आज तक किसी ने नोटिस किया, किसी ने भी अमीर लोगों के खिलाफ आवाज उठाए, उन गरीब लोगों को याद किया तो मुझे बताएं। और सब मैंने किसी अमीर आदमी को मार दिया, तो लोग इतना शोर किस लिए मचा रहे हैं कि सब इंसान बराबर नहीं होते, कि अमीर लोगों में कोई और खास बात होती है। वो कहता है कि सोसाइटी बहुत खराब हो चुकी है, वो सिर्फ अपना फायदा सोचती है, और अगर आज तुमने मुझे इस शो में बुलाया है तो ये तुम्हारी रहमदिली हर किस नहीं है। तुम्हारे शो की रेटिंग मेरी वजह से बढ़ रही थी इसलिए तुमने ऐसा किया, लेकिन अंदर का जो फेवरेट कॉमेडियन होता है वो कहता है ऐसी बात हर किस नहीं है। पोटर को गुस्सा आ जाता है कि तुम अभी भी झूठ बोल रहे हो। इसी के साथ अपनी गन बाहर निकालता है और उसे सबके सामने शूट कर देता है। लोग काफी घबरा जाते हैं और वहां से बाहर निकलने लगते हैं,
लेकिन ऑथर को हम यहाँ पर काफी कॉन्फिडेंट देखते हैं। वो किसी से नहीं डरा होता। पुलिस इस बात पर छोड़कर यानी आर्थर को अरेस्ट कर लेती है और अपनी गाड़ी में बैठाकर उसे वहां से दूर ले जाने लगती है। लेकिन औरतें रास्ते में देखता है कि उसके बहुत सारे स्पोर्टर्स हैं जो उसे सपोर्ट कर रहे हैं। उनमें से कुछ लोग एक एम्बुलेंस में बैठते हैं और उसकी इससे ज्यादा सारे स्पीड करके उस पुलिस कार के साथ टक्कर करें, जिसकी वजह से वह पुलिस का रोल जाती है और अब जोकर बाहर आ गया था। उन सब लोगों में शामिल हो जाता है और उसी कार के ऊपर आकर खड़ा हो जाता है। सब लोग उसे यहाँ पर देख पा रहे थे और उसे छेड़ कर रहे थे। उसके मुंह और नाक से काफी होना रहा था, लेकिन वो उसी होन से अपनी स्माइल बना लेता है और हाथ हिलाकर जोर जोर से हंसने लगता है। ये इनफैक्ट एक ऐसी स्माइल थी जिसके पीछे हम तकलीफ और दुख छुपा हुआ था। वो अब उन सब लोगों का हीरो बन चुका था और वो यहाँ पे काफी खुश था कि लोग फाइनली तारीफ कर रहे थे, उसे भी शेड कर रहे थे। दूसरी तरफ हम थॉमस को देखते हैं जो कि अपनी प्रेजेंट वाइफ और अपने बेटे के साथ ये शहर छोड़कर जा रहा होता है। लेकिन तभी साइड पे खड़ा एक जोकर उन लोगों को शूट कर देता है, लेकिन वो उनके बेटे को कुछ नहीं करता। चेंज होता है और हमें आर्थर यानी जोकर एक साथ के ट्रस्ट के पास दिखाया जाता है। वो वहां पर भी हंसा होता है, तो वो साइकेट्रिस्ट उससे कहती है कि तुम क्यों हंसते रहते हो, तो सर उससे कहता है कि आप इस फीलिंग को कभी नहीं समझ पाएंगे, और ये कहकर वह वहां से बाहर आ जाता है। और उसके जूतों के नीचे खून लगा हुआ था, जिससे ये जाहिर होता है कि एक अच्छा इंसान कैसे किसी कातिल में बदल गया। और इस मूवी से हमें ये लहसुन भी मिलता है कि जब किसी के साथ बुरा किया जाए तो वो पुराना पी हो तो एक नया टिन बुरा बन ही जाता है। उसे इतनी असीयत दी गई, इतना टॉर्चर किया गया कि उसके अंदर से वो फीलिंग से खत्म हो गई और वो अपनी लाइफ से बिल्कुल सेटिस्फाइड था। और इसी के साथ ये मूवी भी एंड हो जाती है। आई होप आपको ये मूवी अच्छी लगी हो। मूवी की स्टार्टिंग एक ऐसे शहर से होती है जहाँ पर अमीर और गरीब लोग एक साथ तो रहते हैं, लेकिन अमीर लोग गरीब लोगों का बिल्कुल साथ नहीं देते। उनके काफी हाई स्टैंडर्ड से है, वो गरीबों को कुछ भी नहीं समझते। ये मूवी इसी शहर में रहने वाले एक आदमी और घर पर बेस्ट है। वो अपनी मदर के साथ रहा करता था। उसे कॉमेडी बहुत पसंद थी और उसका दिल चाहता था कि वो एक दिन बहुत बड़ा कॉमेडियन बने। उसका आइडियल एक आदमी था जो कि बहुत बड़े कॉमेडी शो को होस्ट करता था। वो कहता था कि मैं भी एक दिन उनके शो में उनके साथ खड़ा होगा। वो इसके लिए बहुत मेहनत किया करता था। फिर एक दिन हम और थर्ड को देखते हैं जो कि किसी कंपनी के एडवर्टाइजमेंट के लिए एक साइन बोर्ड लेकर एक रोड पर खड़ा होता है कि कोई शरारती बच्चे वहां पर आते हैं और उसे बहुत तंग करके उसका साइन बोर्ड छीनकर भाग जाते हैं। यहाँ पर जोकर बना होता है, उन बच्चों के पीछे भागता है ताकि अपने बोर्ड ले सके, लेकिन वो बच्चे उसे बहुत भगाते हैं और वही साइन बोर्ड उसके मुंह पर मारते हैं, जिससे वो साइन बोर्ड टूट जाता है। और उसके बाद फिर वो ऑथर को भी बहुत बुरी तरह मारते हैं और थर्ड काफी हर्ट होता है और सीधा अपने बॉस के पास जाता है। उसे सब कुछ बताता है कि बच्चों ने उसके साथ क्या क्या किया, लेकिन उसका बॉस उल्टा उसे डांट देता है और कहता है कि तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, बच्चे ऐसी हरकत कैसे कर सकते हैं। वो सोच से कहता है कि मैं तुम्हें तुम्हारी सैलरी भी नहीं दूंगा। ऑथर में कॉन्फिडेंस की बहुत कमी होती है, इसलिए वो यहाँ पर खुद के बारे में कुछ बोल ही नहीं पाता। वो वहाँ से काफी उदास होकर बाहर आ जाता है और सोचता है कि क्या मैं इतना बुरा हूँ कि कोई भी मेरी बात का यकीन ही नहीं करता। वो अपने घर आता है और डांस करने लगता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि उसकी बॉडी काफी वीक होती है। अगले दिन ऑर्थर एक कोलीग से मिलता है और उसे उन बच्चों के बारे में बताता है। उसका कोलीग उसे कहता है कि ये तो बहुत गलत हुआ, तुम्हें अपनी हिफाजत करनी चाहिए थी यार, और इसी के साथ उसे गन देता है और कहता है कि इसे अपने पास रख लो, ये मुश्किल वक्त में तुम्हारे काम आएंगी। ये लेने से इनकार करता है, लेकिन वो इतनी जबरदस्त थी उसे एक गन दे देता है और फिर औरतें अपने घर के लिए निकल पड़ता है। वो बस में होता है तो उसके सामने एक बच्चा भी बैठा होता है। वो उसे हंसाने की कोशिश करने लगता है और वो बच्चा जोर जोर से हंसने लगता है। चीज पर उस बच्चे की मदर को गुस्सा आ जाता है और दुनिया के हटो, परेशान मत करो हमें। लेकिन इस बात पर ऑर्थर हंसने लगता है। इनफैक्ट हमें बताया जाता है कि ऑर्थर का कोई सीरियस साइकोलॉजिकल इश्यू होता है और वो अपनी हंसी को कंट्रोल ही नहीं कर पाता। उसे कहीं पर भी हंसी आ जाती है। बस में बैठे हुए उस लेडी को एक कार्ड देता है जिसमें उसकी डिजीज के बारे में सब कुछ लिखा होता है। वो घर आता है और अपनी मेडिसिन लेने लगता है। इनफैक्ट वो गरीब था और ये तो वही बहुत एक्सपेंसिव थी, तो वो गवर्नमेंट के बनाए गए मेडिकल सेंटर से ये दवाई फ्री लेता था। वो एक दिन अपनी साइट के पास जाता है। वो उसी कहती है कि मुझे डायरी दिखाओ कि तुम क्या क्या लिखते रहे हो। जैसे ही उसकी डायरी खोलती है उसमें ये लिखा होता है कि मैं उस तरह नहीं मरना चाहता
जिस तरह बुरी तरह से मैंने जिंदगी गुजारी है। फिर वहाँ से अपने घर जाता है तो उसकी मदर उससे पूछती है कि क्या थॉमस की तरफ से कोई लेटर आया, तो और इधर कहता है कि नहीं, आज भी नहीं। इनफैक्ट थॉमस इस मूवी में बहुत ज्यादा विश बिजनेसमैन दिखाया गया है और लोग उससे बहुत डरते हैं। उसकी माँ उसे कहती है कि अगर उसको हमारी हालत के बारे में पता चलेगा तो वो हमारी हेल्प जरूर करेगा। अगले दिन जब वो बाहर जाता है तो वापसी बार होते हुए रास्ते में उसे एक सिंगल मदर मिलती है जिसके साथ एक छोटी सी बेटी भी होती है। वो और तेरे को काफी अच्छी लगने लगती है, लेकिन वो अपने घर आ जाता है। यहाँ उसकी मदर उससे फिर उसी ले चू के बारे में पूछती है तो और से कहता है आपका क्या लेना देना है उससे, वो हमारी मदद नहीं करेगा। अगले दिन हम देखते हैं कि वो सिंगल लड़की ऑथ के घर पर आती है। वो उसे कहती है कि मैं कुछ टाइम से नोट कर रही हूँ कि तुम मेरा पीछा कर रहे हो। उससे कहता है कि हाँ मुझे तुम अच्छी लगी हो, तो इस पर वो लड़की हंसने लगती है और चलती उन दोनों में दोस्ती हो जाती है। एक और जगह से जो गई की ऑफर आती है, चिल्ड्रेन हॉस्पिटल होता है और जब और फिर वहाँ पर जाकर डांस करा होता है तो उसकी पॉकेट से वही गन बाहर आकर गिरती है। सब बच्चे डर जाते हैं और स्टाफ हैरान होते हैं, किसके पास धन के कर रही है। ये बात फैलती है और उसे इस जॉब से भी निकाल दिया जाता है। उसको कॉल करता है कि ये तो सिर्फ एक टॉय गन है, तो उसका बॉस उसे कहता है कि झूठ मत बोलो, मुझे तुम्हारे कॉलेज में सब कुछ बता दिया है कि तुमने खुद उससे गाली यहाँ पर, और धड़ का दिल दोबारा से बहुत दुखता है। जबरदस्ती है गांधी। और हम देखते हैं कि ऑथ ट्रेन में खर्चा रहा होता है और वहाँ पर 3 बिजनेसमैन भी होते हैं जो कि थॉमस वैन के ही आदमी थे। वो ट्रेन में बैठी हुई एक लड़की को छेड़ रहे होते हैं और सर कोई यहाँ पर अपने मेंटल डिसऑर्डर की वजह से हंसी आने लगती है और वो तीनों आदमी समझते हैं कि हम पर हंस रहा है। वो उसे बहुत मारते हैं, इतना मारते हैं कि उसके मुंह से खून आने लगता है और थे उन्हें अपना मसला बताने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो तीनों उसकी एक नहीं सुनते। ऑथ को इन तीनों का गुस्सा आ जाता है और अपनी गन निकालकर उन तीनों को शूट कर देता है। वो वहाँ से ये सोचकर भाग जाता है कि मैंने 3 लोगों का कत्ल किया है। वो खुद को एक बाथरूम में लॉक कर लेता है। पहले तो वो डर रहा था, लेकिन यहाँ पर अचानक से वो डांस करने लगता है। ऐसे लग रहा था जैसे अब उसे कोई रिग्रेट नहीं, काफी सुकून में भी था। और फिर घर आता है तो टीवी पर न्यूज चल रही होती है जिसमें थॉमस बोल रहा होता है। वो कहता है कि जिन 3 लोगों का कत्ल हुआ वो मेरे आदमी थे और उन्हीं किसी चौकन ने मारा। लेकिन यहाँ पर गरीब लोग उन तीनों की डेथ का अफसोस करने की बजाय जोकर्स का साथ दे रहे होते हैं, क्योंकि वो सिर्फ जोकर्स के रूप में ही अमीर लोगों के खिलाफ स्ट्राइक कर रहे होते हैं। वहाँ से औरतें अपनी साइकेट्रिस्ट के पास जाता है तो वो उसे बताती है कि हम आज आखिरी बार मिल रहे हैं क्योंकि गवर्नमेंट ने हमें फंड देना बंद कर दिया है और अब के बाद में आपका फ्री इलाज नहीं कर सकती। मुझे दोबारा से काफी टूट जाता है और औजार सुन के वहाँ से बाहर आ जाता है। फिर हम ऑथ को देखते हैं जो कि एक कॉमेडी शो में लोगों को हंसाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वे सरकारी नहीं पाता और परेशानी में उसे जोर जोर से हंसी आने लगती है। इस वजह से उसका शो खराब हो जाता है और वो घर आ जाता है। घर आने पर उसकी माँ मुझसे कहती है कि बेटा ये लिटिल थॉमस के लिए पोस्ट कर दो, और तरह से भी पढ़ता है तो उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आता। वो अपनी मदर के पास जाता है और कहता है आपने मुझसे ये सब कुछ क्यों छुपाया। उसकी माँ उसे बताती है कि बेटा मैंने ये जानकर नहीं किया, इनफैक्ट कॉमर्स और मैं एक दूसरे को पसंद करती थी और इवन शादी भी करना चाहते थे, लेकिन मैं बहुत गरीब थी और वो बहुत अमीर, तो हम सोसाइटी की वजह से शादी नहीं कर सके। और फिर अपने बाप से मिलने के लिए निकल पड़ता है। जो है वो वहाँ पर पहुँचता है तो उसके घर के गेट के पीछे कॉमर्स का अपना बेटा खड़ा होता है और फिर उसके सामने बच्चों जैसी हरकतें करने लगता है और उसे भी आसान है की कोशिश करता है। लेकिन तभी वहाँ पर कॉमर्स का बटला आ जाता है और उस बच्चे से कहते हैं कि स्ट्रेंजर्स से बात नहीं करते और तेरे को वहाँ से जाने के लिए कहता है और उसे कहता है कि मैं सच्चाई से पर्दा हटाकर ही जाऊंगा। मेरी माँ ने थॉमस के यहाँ 30 साल काम किया और वो तूने एक दूसरे को पसंद भी करते थे और मैं किसी और का नहीं, थॉमस का ही बेटा हूँ। जिस पर बटलर उसे कहता है कि तुम भी पागल हो और तुम्हारी माँ भी पागल है और उसने स्टोरी अपने पास से बनाई है, उसका थॉमस से कोई लेना देना नहीं है। ये सुनकर और तेरे को काफी बुरा लगता है और वो वहाँ से चला जाता है। घर जाता है तो उसे पता चलता है उसकी मॉम को कोई अटैक हुआ है और उन्हें हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाता है। और जब बाहर बैठा होता है तो उसके पास 2 पुलिस ऑफिसर्स आते हैं। उनसे पूछते हैं कि ट्रेन में उससे जो 3 आदमी उस दिन जो 3 आदमी मरे क्या तुम उनको जानते हो। और तरह के से कहते हैं नहीं मुझे क्या पता होगा। उसे पता चलता है कि इन पुलिस ऑफिसर्स नहीं है और उसकी माँ से भी सेम क्वेश्चन किया था जिसकी वजह से उसकी मॉम को अटैक हुआ। वो अंदर अपनी माँ के पास आ जाता है और
कहीं पर भी सिंगल मदर भी होती है कि तभी टीवी पर एक न्यूज चलती है और उस पर और साइड का वही फेवरेट टीवी होस्ट होता है। वही कॉमेडियन जिसे ऑथर बहुत पसंद किया करता था, वो काफी शौक है। उसका शो देखने लगता है, लेकिन देखते ही देखते उसे अपना चेहरा टीवी स्क्रीन पर दिखाया जाता है। बेसिकली का फेवरेट कॉमेडियन उसका मजाक उड़ा रहा होता है जब ऑथर को एक कॉमेडी शो में हंसी आ गई थी। ये टेका ऑथर काफी टूट जाता है कि मेरा आइडियल मेरा मजाक उड़ा रहा है। इससे तो मुझे इंस्पिरेशन मिली थी। उसे इस सब चीज पर यकीन ही नहीं आ रहा होता। बस घर आता है तो न्यूज शहरी होती है कि शहर के हालात काफी खराब हो गए हैं। गरीब लोग जोकर्स कामर्स पहने सड़कों पर निकल आए हैं और अमीर लोगों के खिलाफ स्ट्राइक कर रहे हैं। इन लोगों में बहुत दुश्मनी बढ़ गई है और ये सारे के सारे थॉमस के खिलाफ है और ये देखकर काफी खुश होता है कि वो सब के सब लोग जोकर बने हुए थे, यानी क्लाउड्स बने हुए थे। मुझे लगता है कि पहली बार उसकी जॉब थी है, उसकी किसी ने तारीफ की हो। अब जहाँ पर वो गरीब लोग स्ट्राइक कर रहे थे वो एक थिएटर था। थिएटर के अंदर अमीर लोग एक मूवी देख रहे थे और वहाँ पर थॉमस भी था। स्ट्राइक को रोकने के लिए पुलिस वहाँ पर आ जाती है और उन्होंने मना करती है। हर तरफ हलचल मचाती है और इस चीज का फायदा उठाते हुए आर्थर उस थिएटर के अंदर चला जाता है। थिएटर के वॉशरूम में जाता है जहाँ पर थॉमस भी आया था और फिर उसके पास जाता है और पोलाइटली कहता है कि मैं आपका बेटा हूँ, मेरी माँ और आप एक साथ हुआ करते थे, याद करें। कॉमर्स उससे कहता है कि मैं इस नाम की किसी औरत को नहीं जानता और उसे सुधार मुक्का मारता है, यानी पंच करता है, जिससे उसकी नाक से बहुत खून आने लगता है और ठीक है चला जाता है। और कुछ टाइम बाद उसे पुलिस की कॉल आती है। वो इनफैक्ट ऑथर से भी इन्वेस्टिगेशन करना चाहते थे उस दिन के बारे में जब उन 3 आदमियों का कत्ल हुआ था। और तभी और तेरे को ये भी पता चलता है कि जो उसका फेवरेट कमिटी था उसने और सर को अपने शो में बुलाया है। इनफैक्ट उसने और से की जो क्लिप अपने शो में चलाई थी उसकी वजह से उसके शो की रेटिंग काफी बढ़ गई थी क्योंकि लोगों ने उसको पसंद किया था। वो बहुत खुश हो जाता है और तैयार होकर वहां पर जाने के लिए निकल जाता है। लेकिन उसे याद आता है कि थॉमस के बटलर ने कहा था कि मेरी माँ पागल है, तो उसमें हॉस्पिटल पर जाता है जहाँ पर उसकी माँ का कभी इलाज हुआ था। वो उन लोगों से अपनी माँ की फाइल मांगता है। वो वहाँ से वो फाइल चुराकर भाग जाता है। उसमें लिखा हुआ था कि ऑथर की माँ का किसी और के साथ रिलेशन था और उसे बहुत ज्यादा फिजिकल ये भी यूज किया करता था, मारा करता था। और इसी दौरान आर्थर के सर पर भी चोट आई थी जिसकी वजह से वो आज इस डिजीज का शिकार है। वहाँ से सीधा अपनी दोस्त से नहीं, उसी सिंगल मदर के पास जाता है। लेकिन हमें यहाँ पर पता चलता है कि वो तो थी ही नहीं। वो असल में सिर्फ और सिर्फ रस की इमेजिनेशन में थी और उसको उसके विशन जहाँ करते थे। अपनी माँ की छूट की वजह से काफी परेशान होता है, हॉस्पिटल जाता है और पिलो से अपनी माँ को मार देता है। खैरा कर देता है तो सिर्फ पिक्चर मिलती है जिसके पीछे लिखा हुआ था कि मुझे तुम्हारी स्माइल बहुत पसंद है, जो कि थॉमस ने लिखा था और ये पिक्चर उसकी मदर की थी। यहाँ उसे अफसोस होता है कि उसकी माँ झूठ नहीं बोल रही थी। वो अपना जो घर का मेकअप करने लगता है और यहाँ पर वो काफी दुखी होता है और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि उसके आसपास क्या हो रहा है। तभी वहाँ पर उसका वही कोलीग आ जाता है और वो कहता है कि जो उस इन ट्रेन में 3 कत्ल हुए, रिसेंटली तुम्हारी माँ का भी कत्ल हुआ, मैं उसके बारे में कुछ पूछना चाहता हूँ। कार्तिक को लगता है कि ये लोग फिर से मेरा जीना हराम करने आए हैं और वो यहाँ पर अपनी खुली को पूरी तरह से मार देता है। अब इसके बाद ऑथर तैयार होता है और अपने जो घर का फुल कॉस्ट्यूम पहन लेता है। वो आप अपने फेवरेट कमिटी उनके शो में जाने की तैयारी कर रहा था और बहुत खुश होता है और रास्ते में डांस करता हुआ जा रहा होता है। वहीं पे वो तो ना पुलिस ऑफिसर्स भी आ जाते हैं जो उसे ट्रेन में हुए हादसे के बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। पर और फिर वहां से भाग आता है और भागते भागते एक ट्रेन में घुस आता है और मैं और भी बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने जोकर का कॉस्ट्यूम पहना था। पुलिस इतने सारे लोगों में उसको ढूंढ ही नहीं पाती, तो इसी बात का फायदा उठाते हुए वहां से बाहर आ जाता है और अपने फेवरेट कॉमेडियन के शो की तरफ जाता है। वो जब उसके सामने जाता है तो वह उससे पूछता है कि क्या तुम भी जोकर बने हो, क्या तुम भी अमीरों के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हो। और फिर उसे रिक्वेस्ट करता है कि आप लोगों को मेरे बारे में कुछ ना बताइएगा सिवाय इसके कि मैं एक ऑर्डिनरी जोकर हूँ। और फिर उनका लाइव शो स्टार्ट हो जाता है। ऑडियंस उन्हें देखकर काफी खुश होती है और इस चीज को काफी हिट मार कर रही होती है। वहाँ पर ऑथर का फेवरेट कॉमेडियन उसे क्वेश्चन करता है कि तुम यहाँ पर जोकर बनके क्यों आए हो। तो जोकर उसे कहता है कि मैं हमेशा खुश रहना चाहता था और मैं लोगों में भी खुशियाँ बांटना चाहता था। लोगों ने मुझे स्टेटस में पसंद किया तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ऐसे ही आ जाऊं। यहाँ पर एक बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग बात भी करता है।
वो इस लाइव शो में सबके सामने बता देता है कि उस दिन ट्रेन में जो 3 लोग मारे गए उनको मैंने ही मारा है। वो कहता है कि ये सब मैंने और इसलिए बताया कि अब तक कितने गरीब मरे, कितने ही ज्यादा अमीर लोगों ने गरीब लोगों को बेदर्दी से कत्ल किया, लेकिन आज तक किसी ने नोटिस किया, किसी ने भी अमीर लोगों के खिलाफ आवाज उठाए, उन गरीब लोगों को याद किया तो मुझे बताएं। और सब मैंने किसी अमीर आदमी को मार दिया तो लोग इतना शोर किस लिए मचा रहे हैं कि सब इंसान बराबर नहीं होते, कि अमीर लोगों में कोई और खास बात होती है। वो कहता है कि सोसाइटी बहुत खराब हो चुकी है, वो सिर्फ अपना फायदा सोचती है, और अगर आज तुमने मुझे इस शो में बुलाया है तो ये तुम्हारी रहमदिली हर किस नहीं है। तुम्हारे शो की रेटिंग मेरी वजह से बढ़ रही थी, इसलिए तुमने ऐसा किया। लेकिन अंदर का जो फेवरेट कॉमेडियन होता है वो कहता है ऐसी बात हर किस नहीं है। पोर्टर को गुस्सा आ जाता है कि तुम अभी भी झूठ बोल रहे हो। इसी के साथ अपनी गन बाहर निकालता है और उसे सबके सामने शूट कर देता है। लोग काफी घबरा जाते हैं और वहां से बाहर निकलने लगते हैं, लेकिन ऑथर को हम यहाँ पर काफी कॉन्फिडेंट देखते हैं। वो किसी से नहीं डरा होता। पुलिस इस बात पर छोड़कर यानी आर्थर को अरेस्ट कर लेती है और अपनी गाड़ी में बैठाकर उसे वहां से दूर ले जाने लगती है। लेकिन औरतें रास्ते में देखता है कि उसके बहुत सारे स्पोर्टर्स हैं जो उसे सपोर्ट कर रहे हैं। उनमें से कुछ लोग एक एम्बुलेंस में बैठते हैं और उसकी इससे ज्यादा सारे स्पीड करके उस पुलिस कार के साथ टक्कर करें, जिसकी वजह से वह पुलिस का रोल जाती है और अब जोकर बाहर आ गया था उन सब लोगों में शामिल हो जाता है और उसी कार के ऊपर आकर खड़ा हो जाता है। सब लोग उसे यहाँ पर देख पा रहे थे और उसे छेड़ कर रहे थे। उसके मुंह और नाक से काफी होना रहा था, लेकिन वो उसी होन से अपनी स्माइल बना लेता है और हाथ हिलाकर जोर जोर से हंसने लगता है। ये इनफैक्ट एक ऐसी स्माइल थी जिसके पीछे हम तकलीफ और दुख छुपा हुआ था। वो अब उन सब लोगों का हीरो बन चुका था और वो यहाँ पे काफी खुश था कि लोग फाइनली तारीफ कर रहे थे, उसे भी शेड कर रहे थे। दूसरी तरफ हम थॉमस को देखते हैं जो कि अपनी प्रेजेंट वाइफ और अपने बेटे के साथ ये शहर छोड़कर जा रहा होता है। लेकिन तभी साइड पे खड़ा एक जोकर उन लोगों को शूट कर देता है, लेकिन वो उनके बेटे को कुछ नहीं करता। चेंज होता है और हमें आर्थर यानी जोकर एक साथ के ट्रस्ट के पास दिखाया जाता है। वो वहाँ पर भी हंसा होता है, तो वो साइकेट्रिस्ट उससे कहती है कि तुम क्यों हंसते रहते हो, तो सर उससे कहता है कि आप इस फीलिंग को कभी नहीं समझ पाएंगे, और ये कहकर वह वहाँ से बाहर आ जाता है। और उसके जूतों के नीचे खून लगा हुआ था, जिससे ये जाहिर होता है कि एक अच्छा इंसान कैसे किसी कातिल में बदल गया। और इस मूवी से हमें ये लहसुन भी मिलता है कि जब किसी के साथ बुरा किया जाए तो वो पुराना पी हो तो एक नया टिन बुरा बन ही जाता है। उसे इतनी असीयत दी गई, इतना टॉर्चर किया गया कि उसके अंदर से वो फीलिंग से खत्म हो गई और वो अपनी लाइफ से बिल्कुल सेटिस्फाइड था। और इसी के साथ ये मूवी भी एंड हो जाती है। आई होप आपको ये मूवी अच्छी लगी हो। मूवी की स्टार्टिंग एक ऐसे शहर से होती है जहाँ पर अमीर और गरीब लोग एक साथ तो रहते हैं, लेकिन अमीर लोग गरीब लोगों का बिल्कुल साथ नहीं देते। उनके काफी हाई स्टैंडर्ड से है, वो गरीबों को कुछ भी नहीं समझते। ये मूवी इसी शहर में रहने वाले एक आदमी और घर पर बेस्ट है। वो अपनी मदर के साथ रहा करता था। उसे कॉमेडी बहुत पसंद थी और उसका दिल चाहता था कि वो एक दिन बहुत बड़ा कॉमेडियन बने। उसका आइडियल एक आदमी था जो कि बहुत बड़े कॉमेडी शो को होस्ट करता था। वो कहता था कि मैं भी एक दिन उनके शो में उनके साथ खड़ा होगा। वो इसके लिए बहुत मेहनत किया करता था। फिर एक दिन हम और थर्ड को देखते हैं जो कि किसी कंपनी के एडवर्टाइजमेंट के लिए एक साइन बोर्ड लेकर एक रोड पर खड़ा होता है कि कोई शरारती बच्चे वहां पर आते हैं और उसे बहुत तंग करके उसका साइन बोर्ड छीनकर भाग जाते हैं। यहाँ पर जोकर बना होता है, उन बच्चों के पीछे भागता है ताकि अपने बोर्ड ले सके, लेकिन वो बच्चे उसे बहुत भगाते हैं और वही साइन बोर्ड उसके मुंह पर मारते हैं, जिससे वो साइन बोर्ड टूट जाता है। और उसके बाद फिर वो ऑथर को भी बहुत बुरी तरह मारते हैं और थर्ड काफी हट होता है और सीधा अपने बॉस के पास जाता है। उसे सब कुछ बताता है कि बच्चों ने उसके साथ क्या क्या किया, लेकिन उसका बॉस उल्टा उसे डांट देता है और कहता है कि तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, बच्चे ऐसी हरकत कैसे कर सकते हैं। वो सोच से कहता है कि मैं तुम्हें तुम्हारी सैलरी भी नहीं दूंगा। ऑथर में कॉन्फिडेंस की बहुत कमी होती है, इसलिए वो यहाँ पर खुद के बारे में कुछ बोल ही नहीं पाता। वो वहाँ से काफी उदास होकर बाहर आ जाता है और सोचता है कि क्या मैं इतना बुरा हूँ कि कोई भी मेरी बात का यकीन ही नहीं करता। वो अपने घर आता है और डांस करने लगता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि उसकी बॉडी काफी वीक होती है। अगले दिन ऑर्थर एक कोलीग से मिलता है और उसे उन बच्चों के बारे में बताता है। उसका कोलीग उसे कहता है कि ये तो बहुत गलत हुआ, तुम्हें अपनी हिफाजत करनी चाहिए थी यार। और इसी के साथ उसे गन देता है और कहता है कि इसे अपने पास रख लो, ये मुश्किल वक्त में तुम्हारे काम आएंगी।
ये लेने से इनकार करता है, लेकिन वो इतनी जबरदस्ती उसे एक गंदे देता है और फिर औरतें अपने घर के लिए निकल पड़ता है। वो बस में होता है तो उसके सामने एक बच्चा भी बैठा होता है। वो उसे हंसाने की कोशिश करने लगता है और वो बच्चा जोर जोर से हंसने लगता है। चीज पर उस बच्चे की मदर को गुस्सा आ जाता है और दुनिया के हटो, परेशान मत करो हमें। लेकिन इस बात पर ऑर्थो हंसने लगता है। इनफैक्ट हमें बताया जाता है कि ऑर्थो का कोई सीरियस साइकोलॉजिकल इश्यू होता है और वो अपनी हंसी को कंट्रोल ही नहीं कर पाता। उसे कहीं पर भी हंसी आ जाती है। बस में बैठे हुए उस लेडी को एक कार्ड देता है जिसमें उसकी डिजीज के बारे में सब कुछ लिखा होता है। वो घर आता है और अपनी मेडिसिन लेने लगता है। इनफैक्ट वो गरीब था और ये तो वही बहुत एक्सपेंसिव थी, तो वो गवर्नमेंट के बनाए गए मेडिकल सेंटर से ये दवाई फ्री लेता था। वो एक दिन अपनी साइट के पास जाता है। वो उसी कहती है कि मुझे डायरी दिखाओ कि तुम क्या क्या लिखते रहे हो। जैसे ही उसकी डायरी खोलती है उसमें ये लिखा होता है कि मैं उस तरह नहीं मरना चाहता जिस तरह बुरी तरह से मैंने जिंदगी गुजारी है। फिर वहाँ से अपने घर जाता है तो उसकी मदर उससे पूछती है कि क्या थॉमस की तरफ से कोई लेटर आया, तो और इधर कहता है कि नहीं, आज भी नहीं। इनफैक्ट थॉमस इस मूवी में बहुत ज्यादा विश बिजनेसमैन दिखाया गया है और लोग उससे बहुत डरते हैं। उसकी माँ उसे कहती है कि अगर उसको हमारी हालत के बारे में पता चलेगा तो वो हमारी हेल्प जरूर करेगा। अगले दिन जब वो बाहर जाता है तो वापसी बार होते हुए रास्ते में उसे एक सिंगल मदर मिलती है जिसके साथ एक छोटी सी बेटी भी होती है। वो और तेरे को काफी अच्छी लगने लगती है, लेकिन वो अपने घर आ जाता है। यहाँ उसकी मदर उससे फिर उसी ले चू के बारे में पूछती है तो और से कहता है आपका क्या लेना देना है उससे, वो हमारी मदद नहीं करेगा। अगले दिन हम देखते हैं कि वो सिंगल लड़की ऑर्थो के घर पर आती है। वो उसे कहती है कि मैं कुछ टाइम से नोट कर रही हूँ कि तुम मेरा पीछा कर रहे हो। उससे कहता है कि हाँ मुझे तुम अच्छी लगी हो, तो इस पर वो लड़की हंसने लगती है और चलती उन दोनों में दोस्ती हो जाती है। एक और जगह से जो गई की ऑफर आती है, चिल्ड्रेन हॉस्पिटल होता है और जब और फिर वहाँ पर जाकर डांस करा होता है तो उसकी पॉकेट से वही गन बाहर आकर गिरती है। सब बच्चे डर जाते हैं और स्टाफ हैरान होते हैं, किसके पास धन के कर रही है। ये बात फैलती है और उसे इस जॉब से भी निकाल दिया जाता है। उसको कॉल करता है कि ये तो सिर्फ एक टॉय गन है, तो उसका बॉस उसे कहता है कि झूठ मत बोलो, मुझे तुम्हारे कॉलेज में सब कुछ बता दिया है कि तुमने खुद उससे गाली यहाँ पर और धड़का दिल दोबारा से बहुत दुखता है। जबरदस्ती है गांधी। और हम देखते हैं कि ऑर्थो ट्रेन में खर्चा रहा होता है और वहाँ पर 3 बिजनेसमैन भी होते हैं जो कि थॉमस वैन के ही आदमी थे। वो ट्रेन में बैठी हुई एक लड़की को छेड़ रहे होते हैं और सर को यहाँ पर अपने मेंटल डिसऑर्डर की वजह से हंसी आने लगती है और वो तीनों आदमी समझते हैं कि हम पर हंस रहा है। वो उसे बहुत मारते हैं, इतना मारते हैं कि उसके मुंह से खून आने लगता है और थे उन्हें अपना मसला बताने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो तीनों उसकी एक नहीं सुनते। ऑर्थो को इन तीनों का गुस्सा आ जाता है और अपनी गन निकालकर उन तीनों को शूट कर देता है। वो वहाँ से ये सोचकर भाग जाता है कि मैंने 3 लोगों का कत्ल किया है। वो खुद को एक बाथरूम में लॉक कर लेता है। पहले तो वो डर रहा था, लेकिन यहाँ पर अचानक से वो डांस करने लगता है। ऐसे लग रहा था जैसे अब उसे कोई रिग्रेट नहीं, काफी सुकून में भी था। और फिर घर आता है तो टीवी पर न्यूज चल रही होती है जिसमें थॉमस बोल रहा होता है। वो कहता है कि जिन 3 लोगों का कत्ल हुआ वो मेरे आदमी थे और उन्हें किसी चौकन ने मारा। लेकिन यहाँ पर गरीब लोग उन तीनों की डेथ का अफसोस करने की बजाय जोकर्स का साथ दे रहे होते हैं, क्योंकि वो सिर्फ जोकर्स के रूप में ही अमीर लोगों के खिलाफ स्ट्राइक कर रहे होते हैं। वहाँ से औरतें अपनी साइकेट्रिस्ट के पास जाता है तो वो उसे बताती है कि हम आज आखिरी बार मिल रहे हैं क्योंकि गवर्नमेंट ने हमें फंड देना बंद कर दिया है और अब के बाद में आपका फ्री इलाज नहीं कर सकती। मुझे दोबारा से काफी टूट जाता है और औजार सुन के वहाँ से बाहर आ जाता है। फिर हम ऑर्थो को देखते हैं जो कि एक कॉमेडी शो में लोगों को हंसाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वे सरकारी नहीं पाता और परेशानी में उसे जोर जोर से हंसी आने लगती है। इस वजह से उसका शो खराब हो जाता है और वो घर आ जाता है। घर आने पर उसकी माँ मुझसे कहती है कि बेटा ये लिटिल थॉमस के लिए पोस्ट कर दो, और तरह से भी पढ़ता है तो उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आता। वो अपनी मदर के पास जाता है और कहता है आपने मुझसे ये सब कुछ क्यों छुपाया। उसकी माँ उसे बताती है कि बेटा मैंने ये जानकर नहीं किया, इनफैक्ट कॉमर्स और मैं एक दूसरे को पसंद करती थी और इवन शादी भी करना चाहते थे, लेकिन मैं बहुत गरीब थी और वो बहुत अमीर, तो हम सोसाइटी की वजह से शादी नहीं कर सके और फिर अपने बाप से मिलने के लिए निकल पड़ता है। जो है वो वहाँ पर पहुँचता है तो उसके घर के गेट के पीछे कॉमर्स का अपना बेटा खड़ा होता है और फिर उसके सामने बच्चों जैसी हरकतें करने लगता है और उसे भी आसान है कि कोशिश करता है।
लेकिन तभी वहाँ पर कॉमर्स का बटलर आ जाता है और उस बच्चे से कहते हैं कि स्ट्रेंजर्स से बात नहीं करते और तेरे को वहाँ से जाने के लिए कहता है और उसे कहता है कि मैं सच्चाई से पर्दा हटाकर ही जाऊंगा। मेरी माँ ने थॉमस के यहाँ 30 साल काम किया और वो तूने एक दूसरे को पसंद भी करते थे और मैं किसी और का नहीं, थॉमस का ही बेटा हूँ। जिस पर बटलर उसे कहता है कि तुम भी पागल हो और तुम्हारी माँ भी पागल है और उसने स्टोरी अपने पास से बनाई है, उसका थॉमस से कोई लेना देना नहीं है। ये सुनकर और तेरे को काफी बुरा लगता है और वो वहाँ से चला जाता है। घर जाता है तो उसे पता चलता है उसकी मॉम को कोई अटैक हुआ है और उन्हें हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाता है। और जब बाहर बैठा होता है तो उसके पास 2 पुलिस ऑफिसर्स आते हैं। उनसे पूछते हैं कि ट्रेन में उससे जो 3 आदमी मरे क्या तुम उनको जानते हो? और तरह से कहते हैं नहीं मुझे क्या पता होगा। उसे पता चलता है कि इन पुलिस ऑफिसर्स नहीं है और उसकी माँ से भी सेम क्वेश्चन किया था जिसकी वजह से उसकी मॉम को अटैक हुआ। वो अंदर अपनी माँ के पास आ जाता है और कहीं पर भी सिंगल मदर भी होती है कि तभी टीवी पर एक न्यूज़ चलती है और उस पर और साइड का वही फेवरेट टीवी होस्ट होता है, वही कॉमेडियन जिसे ऑथर बहुत पसंद किया करता था। वो काफी शौक है, उसका शो देखने लगता है, लेकिन देखते ही देखते उसे अपना चेहरा टीवी स्क्रीन पर दिखाया जाता है। बेसिकली का फेवरेट कॉमेडियन उसका मजाक उड़ा रहा होता है जब ऑथर को एक कॉमेडी शो में हंसी आ गई थी। ये टेक ऑथर काफी टूट जाता है कि मेरा आइडियल मेरा मजाक उड़ा रहा है, इससे तो मुझे इंस्पिरेशन मिली थी। उसे इस सब चीज पर यकीन ही नहीं आ रहा होता। बस घर आता है तो न्यूज़ शहरी होती है कि शहर के हालात काफी खराब हो गए हैं। गरीब लोग जोकर्स कामर्स पहने सड़कों पर निकल आए हैं और अमीर लोगों के खिलाफ स्ट्राइक कर रहे हैं। इन लोगों में बहुत दुश्मनी बढ़ गई है और ये सारे के सारे थॉमस के खिलाफ है और ये देखकर काफी खुश होता है कि वो सब के सब लोग जोकर बने हुए थे, यानी क्लाउड्स बने हुए थे। मुझे लगता है कि पहली बार उसकी जॉब थी है, उसकी किसी ने तारीफ की हो। अब जहाँ पर वो गरीब लोग स्ट्राइक कर रहे थे वो एक थिएटर था। थिएटर के अंदर अमीर लोग एक मूवी देख रहे थे और वहाँ पर थॉमस भी था। स्ट्राइक को रोकने के लिए पुलिस वहाँ पर आ जाती है और उन्होंने मना करती है। हर तरफ हलचल मचाती है और इस चीज का फायदा उठाते हुए आर्थर उस थिएटर के अंदर चला जाता है। थिएटर के वॉशरूम में जाता है जहाँ पर थॉमस भी आया था और फिर उसके पास जाता है और पोलाइटली कहता है कि मैं आपका बेटा हूँ, मेरी माँ और आप एक साथ हुआ करते थे, याद करें। कॉमर्स उससे कहता है कि मैं इस नाम की किसी औरत को नहीं जानता और उसे सुधार मुक्का मारता है, यानी पंच करता है, जिससे उसकी नाक से बहुत खून आने लगता है और ठीक है चला जाता है। और कुछ टाइम बाद उसे पुलिस की कॉल आती है। वो इनफैक्ट ऑथर से भी इन्वेस्टिगेशन करना चाहते थे उस दिन के बारे में जब उन 3 आदमियों का कत्ल हुआ था। और तभी और तेरे को ये भी पता चलता है कि जो उसका फेवरेट कमेडियन था उसने और सर को अपने शो में बुलाया है। इनफैक्ट उसने और से की जो क्लिप अपने शो में चलाई थी उसकी वजह से उसके शो की रेटिंग काफी बढ़ गई थी क्योंकि लोगों ने उसको पसंद किया था। वो बहुत खुश हो जाता है और तैयार होकर वहाँ पर जाने के लिए निकल जाता है, लेकिन उसे याद आता है कि थॉमस के बटलर ने कहा था कि मेरी माँ पागल है, तो उसमें हॉस्पिटल पर जाता है जहाँ पर उसकी माँ का कभी इलाज हुआ था। वो उन लोगों से अपनी माँ की फाइल मांगता है। वो वहाँ से वो फाइल चुराकर भाग जाता है। उसमें लिखा हुआ था कि ऑथर की माँ का किसी और के साथ रिलेशन था और उसे बहुत ज्यादा फिजिकल ये भी यूज किया करता था, मारा करता था और इसी दौरान ऑथर के सर पर भी चोट आई थी जिसकी वजह से वो आज इस डिजीज का शिकार है। वहाँ से सीधा अपनी दोस्त से नहीं उसी सिंगल मदर के पास जाता है, लेकिन हमें यहाँ पर पता चलता है कि वो तो थी ही नहीं। वो असल में सिर्फ और सिर्फ रस की इमेजिनेशन में थी और उसको उसके विशन जहाँ करते थे। अपनी माँ की छूट की वजह से काफी परेशान होता है, हॉस्पिटल जाता है और पिलो से अपनी माँ को मार देता है। खैरा कर देता है तो सिर्फ पिक्चर मिलती है जिसके पीछे लिखा हुआ था कि मुझे तुम्हारी स्माइल बहुत पसंद है, जो कि थॉमस ने लिखा था और ये पिक्चर उसकी मदर की थी। यहाँ उसे अफसोस होता है कि उसकी माँ झूठ नहीं बोल रही थी। वो अपना जो घर का मेकअप करने लगता है और यहाँ पर वो काफी दुखी होता है और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि उसके आसपास क्या हो रहा है। तभी वहाँ पर उसका वही कोलीग आ जाता है और वो कहता है कि जो उस इन ट्रेन में 3 कत्ल हुए, रिसेंटली तुम्हारी माँ का भी कत्ल हुआ, मैं उसके बारे में कुछ पूछना चाहता हूँ। कार्तिक को लगता है कि ये लोग फिर से मेरा जीना हराम करने आए हैं और वो यहाँ पर अपनी खुली को पूरी तरह से मार देता है। अब इसके बाद ऑथर तैयार होता है और अपने जो घर का फुल कॉस्ट्यूम पहन लेता है। वो आप अपने फेवरेट कमेटी उनके शो में जाने की तैयारी कर रहा था और बहुत खुश होता है और रास्ते में डांस करता हुआ जा रहा होता है।
वहीं पे वो तो ना पुलिस ऑफिसर्स भी आ जाते हैं जो उसे ट्रेन में हुए हादसे के बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। पर और फिर वहां से भाग आता है और भागते भागते एक ट्रेन में घुस आता है और मैं और भी बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने जोकर का कॉस्ट्यूम पहना था। पुलिस इतने सारे लोगों में उसको ढूंढ ही नहीं पाती, तो इसी बात का फायदा उठाते हुए वहां से बाहर आ जाता है और अपने फेवरेट कॉमेडियन के शो की तरफ जाता है। वो जब उसके सामने जाता है तो वह उससे पूछता है कि क्या तुम भी जोकर बने हो, क्या तुम भी अमीरों के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हो, और फिर उसे रिक्वेस्ट करता है कि आप लोगों को मेरे बारे में कुछ ना बताइएगा सिवाय इसके कि मैं एक ऑर्डिनरी जोकर हूँ। और फिर उनका लाइव शो स्टार्ट हो जाता है। ऑडियंस उन्हें देखकर काफी खुश होती है और इस चीज को काफी हिट मार कर रही होती है। वहाँ पर ऑथर का फेवरेट कॉमेडियन उसे क्वेश्चन करता है कि तुम यहाँ पर जोकर बनके क्यों आए हो। तो जोकर उसे कहता है कि मैं हमेशा खुश रहना चाहता था और मैं लोगों में भी खुशियाँ बांटना चाहता था। लोगों ने मुझे स्टेटस में पसंद किया तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ऐसे ही आ जाऊं। यहाँ पर एक बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग बात भी करता है। वो इस लाइव शो में सबके सामने बता देता है कि उस दिन ट्रेन में जो 3 लोग मारे गए उनको मैंने ही मारा है। वो कहता है कि ये सब मैंने और इसलिए बताया कि अब तक कितने गरीब मरे, कितने ही ज्यादा अमीर लोगों ने गरीब लोगों को बेदर्दी से कत्ल किया, लेकिन आज तक किसी ने नोटिस किया, किसी ने भी अमीर लोगों के खिलाफ आवाज उठाए, उन गरीब लोगों को याद किया तो मुझे बताएं। और सब मैंने किसी अमीर आदमी को मार दिया तो लोग इतना शोर किस लिए मचा रहे हैं कि सब इंसान बराबर नहीं होते, कि अमीर लोगों में कोई और खास बात होती है। वो कहता है कि सोसाइटी बहुत खराब हो चुकी है, वो सिर्फ अपना फायदा सोचती है, और अगर आज तुमने मुझे इस शो में बुलाया है तो ये तुम्हारी रहमदिली हर किस नहीं है। तुम्हारे शो की रेटिंग मेरी वजह से बढ़ रही थी इसलिए तुमने ऐसा किया, लेकिन अंदर का जो फेवरेट कॉमेडियन होता है वो कहता है ऐसी बात हर किस नहीं है। पोर्टर को गुस्सा आ जाता है कि तुम अभी भी झूठ बोल रहे हो। इसी के साथ अपनी गन बाहर निकालता है और उसे सबके सामने शूट कर देता है। लोग काफी घबरा जाते हैं और वहां से बाहर निकलने लगते हैं, लेकिन ऑथर को हम यहाँ पर काफी कॉन्फिडेंट देखते हैं। वो किसी से नहीं डरा होता। पुलिस इस बात पर छोड़कर यानी आर्थर को अरेस्ट कर लेती है और अपनी गाड़ी में बैठाकर उसे वहां से दूर ले जाने लगती है। लेकिन औरतें रास्ते में देखता है कि उसके बहुत सारे सपोर्टर्स हैं जो उसे सपोर्ट कर रहे हैं। उनमें से कुछ लोग एक एम्बुलेंस में बैठते हैं और उसकी इससे ज्यादा सारे स्पीड करके उस पुलिस कार के साथ टक्कर करें, जिसकी वजह से वह पुलिस का रोल जाती है और अब जोकर बाहर आ गया था। उन सब लोगों में शामिल हो जाता है और उसी कार के ऊपर आकर खड़ा हो जाता है। सब लोग उसे यहाँ पर देख पा रहे थे और उसे छेड़ कर रहे थे। उसके मुंह और नाक से काफी होना रहा था, लेकिन वो उसी होन से अपनी स्माइल बना लेता है और हाथ हिलाकर जोर जोर से हंसने लगता है। ये इनफैक्ट एक ऐसी स्माइल थी जिसके पीछे हम तकलीफ और दुख छुपा हुआ था। वो अब उन सब लोगों का हीरो बन चुका था और वो यहाँ पे काफी खुश था कि लोग फाइनली तारीफ कर रहे थे, उसे भी शेड कर रहे थे। दूसरी तरफ मूवी की स्टार्टिंग एक ऐसे शहर से होती है जहां पर अमीर और गरीब लोग एक साथ तो रहते हैं, लेकिन अमीर लोग गरीब लोगों का बिल्कुल साथ नहीं देते। उनके काफी हाई स्टैंडर्ड से है, वो गरीबों को कुछ भी नहीं समझते। ये मूवी इसी शहर में रहने वाले एक आदमी और घर पर बेस्ट है। वो अपनी मदर के साथ रहा करता था। उसे कॉमेडी बहुत पसंद थी और उसका दिल चाहता था कि वो एक दिन बहुत बड़ा कॉमेडियन बने। उसका आइडियल एक आदमी था जो कि बहुत बड़े कॉमेडी शो को होस्ट करता था। वो कहता था कि मैं भी एक दिन उनके शो में उनके साथ खड़ा होगा। वो इसके लिए बहुत मेहनत किया करता था। फिर एक दिन हम और थर्ड को देखते हैं जो कि किसी कंपनी के एडवर्टाइजमेंट के लिए एक साइन बोर्ड लेकर एक रोड पर खड़ा होता है कि कोई शरारती बच्चे वहां पर आते हैं और उसे बहुत तंग करके उसका साइन बोर्ड छीनकर भाग जाते हैं।
यहाँ पर जोकर बना होता है, उन बच्चों के पीछे भागता है ताकि अपने बोर्ड ले सके, लेकिन वो बच्चे उसे बहुत भगाते हैं और वही साइन बोर्ड उसके मुंह पर मारते हैं, जिससे वो साइन बोर्ड टूट जाता है। और उसके बाद फिर वो ऑथर को भी बहुत बुरी तरह मारते हैं और थर्ड काफी हट होता है और सीधा अपने बॉस के पास जाता है। उसे सब कुछ बताता है कि बच्चों ने उसके साथ क्या क्या किया, लेकिन उसका बॉस उल्टा उसे डांट देता है और कहता है कि तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, बच्चे ऐसी हरकत कैसे कर सकते हैं। वो सोच से कहता है कि मैं तुम्हें तुम्हारी सैलरी भी नहीं दूंगा। ऑथर में कॉन्फिडेंस की बहुत कमी होती है, इसलिए वो यहाँ पर खुद के बारे में कुछ बोल ही नहीं पाता। वो वहाँ से काफी उदास होकर बाहर आ जाता है और सोचता है कि क्या मैं इतना बुरा हूँ कि कोई भी मेरी बात का यकीन ही नहीं करता। वो अपने घर आता है और डांस करने लगता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि उसकी बॉडी काफी वीक होती है। अगले दिन ऑर्थर एक कोलीग से मिलता है और उसे उन बच्चों के बारे में बताता है। उसका कोलीग उसे कहता है कि ये तो बहुत गलत हुआ, तुम्हें अपनी हिफाजत करनी चाहिए थी यार, और इसी के साथ उसे गन देता है और कहता है कि इसे अपने पास रख लो, ये मुश्किल वक्त में तुम्हारे काम आएंगी। ये लेने से इनकार करता है, लेकिन वो इतनी जबरदस्त थी उसे एक गन दे देता है और फिर औरतें अपने घर के लिए निकल पड़ता है। वो बस में होता है तो उसके सामने एक बच्चा भी बैठा होता है। वो उसे हंसाने की कोशिश करने लगता है और वो बच्चा जोर जोर से हंसने लगता है। चीज पर उस बच्चे की मदर को गुस्सा आ जाता है और दुनिया के हटो, परेशान मत करो हमें। लेकिन इस बात पर ऑर्थर हंसने लगता है। इनफैक्ट हमें बताया जाता है कि ऑर्थर का कोई सीरियस साइकोलॉजिकल इश्यू होता है और वो अपनी हंसी को कंट्रोल ही नहीं कर पाता। उसे कहीं पर भी हंसी आ जाती है। बस में बैठे हुए उस लेडी को एक कार्ड देता है जिसमें उसकी डिजीज के बारे में सब कुछ लिखा होता है। वो घर आता है और अपनी मेडिसिन लेने लगता है। इनफैक्ट वो गरीब था और ये तो वही बहुत एक्सपेंसिव थी, तो वो गवर्नमेंट के बनाए गए मेडिकल सेंटर से ये दवाई फ्री लेता था। वो एक दिन अपनी साइट के पास जाता है। वो उसी कहती है कि मुझे डायरी दिखाओ कि तुम क्या क्या लिखते रहे हो। जैसे ही उसकी डायरी खोलती है उसमें ये लिखा होता है कि मैं उस तरह नहीं मरना चाहता जिस तरह बुरी तरह से मैंने जिंदगी गुजारी है। फिर वहाँ से अपने घर जाता है तो उसकी मदर उससे पूछती है कि क्या थॉमस की तरफ से कोई लेटर आया, तो और इधर कहता है कि नहीं, आज भी नहीं। इनफैक्ट थॉमस इस मूवी में बहुत ज्यादा विश बिजनेसमैन दिखाया गया है और लोग उससे बहुत डरते हैं। उसकी माँ उसे कहती है कि अगर उसको हमारी हालत के बारे में पता चलेगा तो वो हमारी हेल्प जरूर करेगा। अगले दिन जब वो बाहर जाता है तो वापसी बार होते हुए रास्ते में उसे एक सिंगल मदर मिलती है जिसके साथ एक छोटी सी बेटी भी होती है। वो और तेरे को काफी अच्छी लगने लगती है, लेकिन वो अपने घर आ जाता है। यहाँ उसकी मदर उससे फिर उसी लेचू के बारे में पूछती है तो और से कहता है आपका क्या लेना देना है उससे, वो हमारी मदद नहीं करेगा। अगले दिन हम देखते हैं कि वो सिंगल लड़की ऑर्थर के घर पर आती है। वो उसे कहती है कि मैं कुछ टाइम से नोट कर रही हूँ कि तुम मेरा पीछा कर रहे हो। उससे कहता है कि हाँ मुझे तुम अच्छी लगी हो, तो इस पर वो लड़की हंसने लगती है और चलती उन दोनों में दोस्ती हो जाती है। एक और जगह से जो गई की ऑफर आती है, चिल्ड्रेन हॉस्पिटल होता है, और जब और फिर वहाँ पर जाकर डांस करा होता है तो उसकी पॉकेट से वही गन बाहर आकर गिरती है। सब बच्चे डर जाते हैं और स्टाफ हैरान होते हैं, किसके पास धन के कर रही है। ये बात फैलती है और उसे इस जॉब से भी निकाल दिया जाता है। उसको कॉल करता है कि ये तो सिर्फ एक टॉय गन है, तो उसका बॉस उसे कहता है कि झूठ मत बोलो, मुझे तुम्हारे कॉलेज में सब कुछ बता दिया है कि तुमने खुद उससे गाली यहाँ पर, और धड़ का दिल दोबारा से बहुत दुखता है। जबरदस्ती है गांधी। और हम देखते हैं कि ऑर्थर ट्रेन में खर्चा रहा होता है और वहाँ पर 3 बिजनेसमैन भी होते हैं जो कि थॉमस वैन के ही आदमी थे। वो ट्रेन में बैठी हुई एक लड़की को छेड़ रहे होते हैं और सर को यहाँ पर अपने मेंटल डिसऑर्डर की वजह से हंसी आने लगती है और वो तीनों आदमी समझते हैं कि हम पर हंस रहा है। वो उसे बहुत मारते हैं, इतना मारते हैं कि उसके मुंह से खून आने लगता है। और थे उन्हें अपना मसला बताने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो तीनों उसकी एक नहीं सुनते। ऑर्थर को इन तीनों का गुस्सा आ जाता है और अपनी गन निकालकर उन तीनों को शूट कर देता है। वो वहाँ से ये सोचकर भाग जाता है कि मैंने 3 लोगों का कत्ल किया है। वो खुद को एक बाथरूम में लॉक कर लेता है। पहले तो वो डर रहा था, लेकिन यहाँ पर अचानक से वो डांस करने लगता है। ऐसे लग रहा था जैसे अब उसे कोई रिग्रेट नहीं, काफी सुकून में भी था। और फिर घर आता है तो टीवी पर न्यूज चल रही होती है जिसमें थॉमस बोल रहा होता है। वो कहता है कि जिन 3 लोगों का कत्ल हुआ वो मेरे आदमी थे और उन्हीं किसी चौकन ने मारा। लेकिन यहाँ पर गरीब लोग उन तीनों की डेथ का अफसोस करने की बजाय जोकर्स का साथ दे रहे होते हैं, क्योंकि वो सिर्फ जोकर्स के रूप में ही अमीर लोगों के खिलाफ स्ट्राइक कर रहे होते हैं।
वहाँ से औरतें अपनी साइकेट्रिस्ट के पास जाता है तो वो उसे बताती है कि हम आज आखिरी बार मिल रहे हैं क्योंकि गवर्नमेंट ने हमें फंड देना बंद कर दिया है और अब के बाद मैं आपका फ्री इलाज नहीं कर सकती। मुझे दोबारा से काफी टूट जाता है और औजार सुन के वहाँ से बाहर आ जाता है। फिर हम ऑथर को देखते हैं जो कि एक कॉमेडी शो में लोगों को हंसाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वे सरकारी नहीं पाता और परेशानी में उसे जोर जोर से हंसी आने लगती है। इस वजह से उसका शो खराब हो जाता है और वो घर आ जाता है। घर आने पर उसकी माँ मुझसे कहती है कि बेटा ये लिटिल थॉमस के लिए पोस्ट कर दो, और तरह से भी पढ़ता है तो उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आता। वो अपनी मदर के पास जाता है और कहता है आपने मुझसे ये सब कुछ क्यों छुपाया। उसकी माँ उसे बताती है कि बेटा मैंने ये जानकर नहीं किया, इनफैक्ट कॉमर्स और मैं एक दूसरे को पसंद करती थी और इवन शादी भी करना चाहते थे, लेकिन मैं बहुत गरीब थी और वो बहुत अमीर, तो हम सोसाइटी की वजह से शादी नहीं कर सके और फिर अपने बाप से मिलने के लिए निकल पड़ता है। जो है वो वहाँ पर पहुँचता है तो उसके घर के गेट के पीछे कॉमर्स का अपना बेटा खड़ा होता है और फिर उसके सामने बच्चों जैसी हरकतें करने लगता है और उसे भी आसान है की कोशिश करता है। लेकिन तभी वहाँ पर कॉमर्स का बटलर आ जाता है और उस बच्चे से कहते हैं कि स्ट्रेंजर्स से बात नहीं करते और तेरे को वहाँ से जाने के लिए कहता है और उसे कहता है कि मैं सच्चाई से पर्दा हटाकर ही जाऊंगा। मेरी माँ ने थॉमस के यहाँ 30 साल काम किया और वो तूने एक दूसरे को पसंद भी करते थे और मैं किसी और का नहीं, थॉमस का ही बेटा हूँ। जिस पर बटलर उसे कहता है कि तुम भी पागल हो और तुम्हारी माँ भी पागल है और उसने स्टोरी अपने पास से बनाई है, उसका थॉमस से कोई लेना देना नहीं है। ये सुनकर और तेरे को काफी बुरा लगता है और वो वहाँ से चला जाता है। घर जाता है तो उसे पता चलता है उसकी मॉम को कोई अटैक हुआ है और उन्हें हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाता है। और जब बाहर बैठा होता है तो उसके पास 2 पुलिस ऑफिसर्स आते हैं। उनसे पूछते हैं कि ट्रेन में उससे जो 3 आदमी उस दिन जो 3 आदमी मरे क्या तुम उनको जानते हो, और तरह के से कहते हैं नहीं मुझे क्या पता होगा। उसे पता चलता है कि इन पुलिस ऑफिसर्स नहीं है और उसकी माँ से भी सेम क्वेश्चन किया था जिसकी वजह से उसकी मॉम को अटैक हुआ। वो अंदर अपनी माँ के पास आ जाता है और कहीं पर भी सिंगल मदर भी होती है कि तभी टीवी पर एक न्यूज़ चलती है और उस पर और साइड का वही फेवरेट टीवी होस्ट होता है, वही कॉमेडियन जिसे ऑथर बहुत पसंद किया करता था। वो काफी शौक है उसका शो देखने लगता है, लेकिन देखते ही देखते उसे अपना चेहरा टीवी स्क्रीन पर दिखाया जाता है। बेसिकली का फेवरेट कॉमेडियन उसका मजाक उड़ा रहा होता है जब ऑथर को एक कॉमेडी शो में हंसी आ गई थी। ये टेका ऑथर काफी टूट जाता है कि मेरा आइडियल मेरा मजाक उड़ा रहा है, इससे तो मुझे इंस्पिरेशन मिली थी। उसे इस सब चीज पर यकीन ही नहीं आ रहा होता। बस घर आता है तो न्यूज़ शहरी होती है कि शहर के हालात काफी खराब हो गए हैं। गरीब लोग जोकर्स कामर्स पहने सड़कों पर निकल आए हैं और अमीर लोगों के खिलाफ स्ट्राइक कर रहे हैं। इन लोगों में बहुत दुश्मनी बढ़ गई है और ये सारे के सारे थॉमस के खिलाफ है और ये देखकर काफी खुश होता है कि वो सब के सब लोग जोकर बने हुए थे, यानी क्लाउड्स बने हुए थे। मुझे लगता है कि पहली बार उसकी जॉब थी है उसकी किसी ने तारीफ की हो। अब जहाँ पर वो गरीब लोग स्ट्राइक कर रहे थे वो एक थिएटर था। थिएटर के अंदर अमीर लोग एक मूवी देख रहे थे और वहाँ पर थॉमस भी था। स्ट्राइक को रोकने के लिए पुलिस वहाँ पर आ जाती है और उन्होंने मना करती है। हर तरफ हलचल मचाती है और इस चीज का फायदा उठाते हुए आर्थर उस थिएटर के अंदर चला जाता है। थिएटर के वॉशरूम में जाता है जहाँ पर थॉमस भी आया था और फिर उसके पास जाता है और पोलाइटली कहता है कि मैं आपका बेटा हूँ, मेरी माँ और आप एक साथ हुआ करते थे, याद करें। कॉमर्स उससे कहता है कि मैं इस नाम की किसी औरत को नहीं जानता और उसे सुधार मुक्का मारता है यानी पंच करता है, जिससे उसकी नाक से बहुत खून आने लगता है और ठीक है चला जाता है। और कुछ टाइम बाद उसे पुलिस की कॉल आती है। वो इनफैक्ट ऑथर से भी इन्वेस्टिगेशन करना चाहते थे उस दिन के बारे में जब उन 3 आदमियों का कत्ल हुआ था। और तभी और तेरे को ये भी पता चलता है कि जो उसका फेवरेट कमिटियन था उसने और सर को अपने शो में बुलाया है। इनफैक्ट उसने और से की जो क्लिप अपने शो में चलाई थी उसकी वजह से उसके शो की रेटिंग काफी बढ़ गई थी क्योंकि लोगों ने उसको पसंद किया था। वो बहुत खुश हो जाता है और तैयार होकर वहां पर जाने के लिए निकल जाता है, लेकिन उसे याद आता है कि थॉमस के बटलर ने कहा था कि मेरी माँ पागल है, तो उसमें हॉस्पिटल पर जाता है जहाँ पर उसकी माँ का कभी इलाज हुआ था। वो उन लोगों से अपनी माँ की फाइल मांगता है। वो वहाँ से वो फाइल चुराकर भाग जाता है। उसमें लिखा हुआ था कि ऑथर की माँ का किसी और के साथ रिलेशन था और उसे बहुत ज्यादा फिजिकल ये भी यूज किया करता था, मारा करता था और इसी दौरान आर्थर के सर पर भी चोट आई थी जिसकी वजह से वो आज इस डिजीज का शिकार है। वहाँ से सीधा अपनी दोस्त से नहीं उसी सिंगल मदर के पास जाता है।
लेकिन हमें यहाँ पर पता चलता है कि वो तो थी ही नहीं। वो असल में सिर्फ और सिर्फ रस की इमेजिनेशन में थी और उसको उसके विशन जहाँ करते थे। अपनी माँ की छूट की वजह से काफी परेशान होता है, हॉस्पिटल जाता है और पिलो से अपनी माँ को मार देता है। खैरा कर देता है तो सिर्फ पिक्चर मिलती है जिसके पीछे लिखा हुआ था कि मुझे तुम्हारी स्माइल बहुत पसंद है, जो कि थॉमस ने लिखा था और ये पिक्चर उसकी मदर की थी। यहाँ उसे अफसोस होता है कि उसकी माँ झूठ नहीं बोल रही थी। वो अपना जो घर का मेकअप करने लगता है और यहाँ पर वो काफी दुखी होता है और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि उसके आसपास क्या हो रहा है। तभी वहाँ पर उसका वही कोलीग आ जाता है और वो कहता है कि जो उस इन ट्रेन में 3 कत्ल हुए, रिसेंटली तुम्हारी माँ का भी कत्ल हुआ। मैं उसके बारे में कुछ पूछना चाहता हूँ। कार्तिक को लगता है कि ये लोग फिर से मेरा जीना हराम करने आए हैं और वो यहाँ पर अपनी खुली को पूरी तरह से
मूवी की स्टार्टिंग एक ऐसे शहर से होती है जहां पर अमीर और गरीब लोग एक साथ तो रहते हैं, लेकिन अमीर लोग गरीब लोगों का बिल्कुल साथ नहीं देते। उनके काफी हाई स्टैंडर्ड से है, वो गरीबों को कुछ भी नहीं समझते। ये मूवी इसी शहर में रहने वाले एक आदमी और घर पर बेस्ट है। वो अपनी मदर के साथ रहा करता था। उसे कॉमेडी बहुत पसंद थी और उसका दिल चाहता था कि वो एक दिन बहुत बड़ा कॉमेडियन बने। उसका आइडियल एक आदमी था जो कि बहुत बड़े कॉमेडी शो को होस्ट करता था। वो कहता था कि मैं भी एक दिन उनके शो में उनके साथ खड़ा होगा। वो इसके लिए बहुत मेहनत किया करता था। फिर एक दिन हम और थर्ड को देखते हैं जो कि किसी कंपनी के एडवर्टाइजमेंट के लिए एक साइन बोर्ड लेकर एक रोड पर खड़ा होता है कि कोई शरारती बच्चे वहां पर आते हैं और उसे बहुत तंग करके उसका साइन बोर्ड छीनकर भाग जाते हैं। यहाँ पर जोकर बना होता है, उन बच्चों के पीछे भागता है ताकि अपने बोर्ड ले सके, लेकिन वो बच्चे उसे बहुत भगाते हैं और वही साइन बोर्ड उसके मुंह पर मारते हैं, जिससे वो साइन बोर्ड टूट जाता है। और उसके बाद फिर वो ऑथर को भी बहुत बुरी तरह मारते हैं और थर्ड काफी हट होता है और सीधा अपने बॉस के पास जाता है। उसे सब कुछ बताता है कि बच्चों ने उसके साथ क्या क्या किया, लेकिन उसका बॉस उल्टा उसे डांट देता है और कहता है कि तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, बच्चे ऐसी हरकत कैसे कर सकते हैं। वो सोच से कहता है कि मैं तुम्हें तुम्हारी सैलरी भी नहीं दूंगा। ऑथर में कॉन्फिडेंस की बहुत कमी होती है, इसलिए वो यहाँ पर खुद के बारे में कुछ बोल ही नहीं पाता। वो वहाँ से काफी उदास होकर बाहर आ जाता है और सोचता है कि क्या मैं इतना बुरा हूँ कि कोई भी मेरी बात का यकीन ही नहीं करता। वो अपने घर आता है और डांस करने लगता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि उसकी बॉडी काफी वीक होती है। अगले दिन ऑर्थर एक कोलीग से मिलता है और उसे उन बच्चों के बारे में बताता है। उसका कोलीग उसे कहता है कि ये तो बहुत गलत हुआ, तुम्हें अपनी हिफाजत करनी चाहिए थी यार, और इसी के साथ उसे गन देता है और कहता है कि इसे अपने पास रख लो, ये मुश्किल वक्त में तुम्हारे काम आएंगी। ये लेने से इनकार करता है, लेकिन वो इतनी जबरदस्त थी उसे एक गन दे देता है और फिर औरतें अपने घर के लिए निकल पड़ता है। वो बस में होता है तो उसके सामने एक बच्चा भी बैठा होता है। वो उसे हंसाने की कोशिश करने लगता है और वो बच्चा जोर जोर से हंसने लगता है। चीज पर उस बच्चे की मदर को गुस्सा आ जाता है और दुनिया के हटो, परेशान मत करो हमें। लेकिन इस बात पर ऑर्थर हंसने लगता है। इनफैक्ट हमें बताया जाता है कि ऑर्थर का कोई सीरियस साइकोलॉजिकल इश्यू होता है और वो अपनी हंसी को कंट्रोल ही नहीं कर पाता। उसे कहीं पर भी हंसी आ जाती है। बस में बैठे हुए उस लेडी को एक कार्ड देता है जिसमें उसकी डिजीज के बारे में सब कुछ लिखा होता है। वो घर आता है और अपनी मेडिसिन लेने लगता है। इनफैक्ट वो गरीब था और ये तो वही बहुत एक्सपेंसिव थी, तो वो गवर्नमेंट के बनाए गए मेडिकल सेंटर से ये दवाई फ्री लेता था। वो एक दिन अपनी साइट के पास जाता है। वो उसी कहती है कि मुझे डायरी दिखाओ कि तुम क्या क्या लिखते रहे हो। जैसे ही उसकी डायरी खोलती है उसमें ये लिखा होता है कि मैं उस तरह नहीं मरना चाहता जिस तरह बुरी तरह से मैंने जिंदगी गुजारी है। फिर वहाँ से अपने घर जाता है तो उसकी मदर उससे पूछती है कि क्या टॉमस की तरफ से कोई लेटर आया, तो और इधर कहता है कि नहीं, आज भी नहीं। इनफैक्ट थॉमस इस मूवी में बहुत ज्यादा विश बिजनेसमैन दिखाया गया है और लोग उससे बहुत डरते हैं। उसकी माँ उसे कहती है कि अगर उसको हमारी हालत के बारे में पता चलेगा तो वो हमारी हेल्प जरूर करेगा। अगले दिन जब वो बाहर जाता है तो वापसी बार होते हुए रास्ते में उसे एक सिंगल मदर मिलती है जिसके साथ एक छोटी सी बेटी भी होती है। वो और तेरे को काफी अच्छी लगने लगती है, लेकिन वो अपने घर आ जाता है। यहाँ उसकी मदर उससे फिर उसी लेचू के बारे में पूछती है तो और से कहता है आपका क्या लेना देना है उससे, वो हमारी मदद नहीं करेगा। अगले दिन हम देखते हैं कि वो सिंगल लड़की ऑर्थर के घर पर आती है। वो उसे कहती है कि मैं कुछ टाइम से नोट कर रही हूँ कि तुम मेरा पीछा कर रहे हो। उससे कहता है कि हाँ मुझे तुम अच्छी लगी हो, तो इस पर वो लड़की हंसने लगती है और चलती उन दोनों में दोस्ती हो जाती है। एक और जगह से जो गई की ऑफर आती है, चिल्ड्रेन हॉस्पिटल होता है और जब और फिर वहाँ पर जाकर डांस करा होता है तो उसकी पॉकेट से वही गन बाहर आकर गिरती है। सब बच्चे डर जाते हैं और स्टाफ हैरान होते हैं, किसके पास धन के कर रही है। ये बात फैलती है और उसे इस जॉब से भी निकाल दिया जाता है। उसको कॉल करता है कि ये तो सिर्फ एक टॉय गन है, तो उसका बॉस उसे कहता है कि झूठ मत बोलो, मुझे तुम्हारे कॉलेज में सब कुछ बता दिया है कि तुमने खुद उससे गाली यहाँ पर, और धड़ का दिल दोबारा से बहुत दुखता है। जबरदस्ती है गांधी। और हम देखते हैं कि ऑर्थर ट्रेन में खर्चा रहा होता है और वहाँ पर 3 बिजनेसमैन भी होते हैं जो कि थॉमस वैन के ही आदमी थे। वो ट्रेन में बैठी हुई एक लड़की को छेड़ रहे होते हैं और सर को यहाँ पर अपने मेंटल डिसऑर्डर की वजह से हंसी आने लगती है और वो तीनों आदमी समझते हैं कि हम पर हंस रहा है। वो उसे बहुत मारते हैं, इतना मारते हैं कि उसके मुंह से खून आने लगता है और थे उन्हें अपना मसला बताने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो तीनों उसकी एक नहीं सुनते।
ऑथ को इन तीनों का गुस्सा आ जाता है और अपनी गन निकालकर उन तीनों को शूट कर देता है। वो वहाँ से ये सोचकर भाग जाता है कि मैंने 3 लोगों का कत्ल किया है। वो खुद को एक बाथरूम में लॉक कर लेता है। पहले तो वो डर रहा था, लेकिन यहाँ पर अचानक से वो डांस करने लगता है। ऐसे लग रहा था जैसे अब उसे कोई रिग्रेट नहीं, काफी सुकून में भी था। और फिर घर आता है तो टीवी पर न्यूज चल रही होती है जिसमें थॉमस बोल रहा होता है। वो कहता है कि जिन 3 लोगों का कत्ल हुआ वो मेरे आदमी थे और उन्हीं किसी चौकन ने मारा। लेकिन यहाँ पर गरीब लोग उन तीनों की डेथ का अफसोस करने की बजाय जोकर्स का साथ दे रहे होते हैं, क्योंकि वो सिर्फ जोकर्स के रूप में ही अमीर लोगों के खिलाफ स्ट्राइक कर रहे होते हैं। वहाँ से औरतें अपनी साइकेट्रिस्ट के पास जाता है तो वो उसे बताती है कि हम आज आखिरी बार मिल रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने हमें फंड देना बंद कर दिया है और अब के बाद मैं आपका फ्री इलाज नहीं कर सकती। मुझे दोबारा से काफी टूट जाता है और औजार सुन के वहाँ से बाहर आ जाता है। फिर हम ऑथ को देखते हैं जो कि एक कॉमेडी शो में लोगों को हंसाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वे सरकारी नहीं पाता और परेशानी में उसे जोर जोर से हंसी आने लगती है। इस वजह से उसका शो खराब हो जाता है और वो घर आ जाता है। घर आने पर उसकी माँ मुझसे कहती है कि बेटा ये लिटिल थॉमस के लिए पोस्ट कर दो, और तरह से भी पढ़ता है तो उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आता। वो अपनी मदर के पास जाता है और कहता है आपने मुझसे ये सब कुछ क्यों छुपाया। उसकी माँ उसे बताती है कि बेटा मैंने ये जानकर नहीं किया, इनफैक्ट कॉमर्स और मैं एक दूसरे को पसंद करती थी और इवन शादी भी करना चाहते थे, लेकिन मैं बहुत गरीब थी और वो बहुत अमीर, तो हम सोसाइटी की वजह से शादी नहीं कर सके और फिर अपने बाप से मिलने के लिए निकल पड़ता है। जो है वो वहाँ पर पहुँचता है तो उसके घर के गेट के पीछे कॉमर्स का अपना बेटा खड़ा होता है और फिर उसके सामने बच्चों जैसी हरकतें करने लगता है और उसे भी आसान है की कोशिश करता है। लेकिन तभी वहाँ पर कॉमर्स का बटलर आ जाता है और उस बच्चे से कहते हैं कि स्ट्रेंजर्स से बात नहीं करते और तेरे को वहाँ से जाने के लिए कहता है और उसे कहता है कि मैं सच्चाई से पर्दा हटाकर ही जाऊंगा। मेरी माँ ने थॉमस के यहाँ 30 साल काम किया और वो तूने एक दूसरे को पसंद भी करते थे और मैं किसी और का नहीं, थॉमस का ही बेटा हूँ। जिस पर बटलर उसे कहता है कि तुम भी पागल हो और तुम्हारी माँ भी पागल है और उसने स्टोरी अपने पास से बनाई है, उसका थॉमस से कोई लेना देना नहीं है। ये सुनकर और तेरे को काफी बुरा लगता है और वो वहाँ से चला जाता है। घर जाता है तो उसे पता चलता है उसकी मॉम को कोई अटैक हुआ है और उन्हें हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाता है। और जब बाहर बैठा होता है तो उसके पास 2 पुलिस ऑफिसर्स आते हैं। उनसे पूछते हैं कि ट्रेन में उससे जो 3 आदमी मरे क्या तुम उनको जानते हो, और तरह के से कहते हैं नहीं मुझे क्या पता होगा। उसे पता चलता है कि इन पुलिस ऑफिसर्स नहीं है और उसकी माँ से भी सेम क्वेश्चन किया था जिसकी वजह से उसकी मॉम को अटैक हुआ। वो अंदर अपनी माँ के पास आ जाता है और कहीं पर भी सिंगल मदर भी होती है कि तभी टीवी पर एक न्यूज चलती है और उस पर और साइड का वही फेवरेट टीवी होस्ट होता है, वही कॉमेडियन जिसे ऑथ बहुत पसंद किया करता था। वो काफी शौक है, उसका शो देखने लगता है, लेकिन देखते ही देखते उसे अपना चेहरा टीवी स्क्रीन पर दिखाया जाता है। बेसिकली का फेवरेट कॉमेडियन उसका मजाक उड़ा रहा होता है जब ऑथ को एक कॉमेडी शो में हंसी आ गई थी। ये टेका ऑथ काफी टूट जाता है कि मेरा आइडियल मेरा मजाक उड़ा रहा है, इससे तो मुझे इंस्पिरेशन मिली थी। उसे इस सब चीज पर यकीन ही नहीं आ रहा होता। बस घर आता है तो न्यूज शहरी होती है कि शहर के हालात काफी खराब हो गए हैं। गरीब लोग जोकर्स कामर्स पहने सड़कों पर निकल आए हैं और अमीर लोगों के खिलाफ स्ट्राइक कर रहे हैं। इन लोगों में बहुत दुश्मनी बढ़ गई है और ये सारे के सारे थॉमस के खिलाफ है और ये देखकर काफी खुश होता है कि वो सब के सब लोग जोकर बने हुए थे, यानी क्लाउड्स बने हुए थे। मुझे लगता है कि पहली बार उसकी जॉब थी है, उसकी किसी ने तारीफ की हो। अब जहाँ पर वो गरीब लोग स्ट्राइक कर रहे थे वो एक थिएटर था। थिएटर के अंदर अमीर लोग एक मूवी देख रहे थे और वहाँ पर थॉमस भी था। स्ट्राइक को रोकने के लिए पुलिस वहाँ पर आ जाती है और उन्होंने मना करती है। हर तरफ हलचल मचाती है और इस चीज का फायदा उठाते हुए आथ उस थिएटर के अंदर चला जाता है। थिएटर के वॉशरूम में जाता है जहाँ पर थॉमस भी आया था और फिर उसके पास जाता है और पोलाइटली कहता है कि मैं आपका बेटा हूँ, मेरी माँ और आप एक साथ हुआ करते थे, याद करें। कॉमर्स उससे कहता है कि मैं इस नाम की किसी औरत को नहीं जानता और उसे सुधार मुक्का मारता है, यानी पंच करता है, जिससे उसकी नाक से बहुत खून आने लगता है और ठीक है चला जाता है। और कुछ टाइम बाद उसे पुलिस की कॉल आती है। वो इनफैक्ट ऑथ से भी इन्वेस्टिगेशन करना चाहते थे उस दिन के बारे में जब उन 3 आदमियों का कत्ल हुआ था। और तभी और तेरे को ये भी पता चलता है कि जो उसका फेवरेट कॉमेडियन था उसने और सर को अपने शो में बुलाया है।
इनफैक्ट उसने औरसे की जो क्लिप अपने शो में चलाई थी उसकी वजह से उसके शो की रेटिंग काफी बढ़ गई थी क्योंकि लोगों ने उसको पसंद किया था। वो बहुत खुश हो जाता है और तैयार होकर वहां पर जाने के लिए निकल जाता है। लेकिन उसे याद आता है कि थॉमस के बटलर ने कहा था कि मेरी माँ पागल है, तो उसमें हॉस्पिटल पर जाता है जहाँ पर उसकी माँ का कभी इलाज हुआ था। वो उन लोगों से अपनी माँ की फाइल मांगता है। वो वहाँ से वो फाइल चुराकर भाग जाता है। उसमें लिखा हुआ था कि ऑथर की माँ का किसी और के साथ रिलेशन था और उसे बहुत ज्यादा फिजिकल ये भी यूज किया करता था, मारा करता था, और इसी दौरान आर्थर के सर पर भी चोट आई थी, जिसकी वजह से वो आज इस डिजीज का शिकार है। वहाँ से सीधा अपनी दोस्त से नहीं, उसी सिंगल मदर के पास जाता है। लेकिन हमें यहाँ पर पता चलता है कि वो तो थी ही नहीं। वो असल में सिर्फ और सिर्फ रस की इमेजिनेशन में थी और उसको उसके विशन जहाँ करते थे। अपनी माँ की छूट की वजह से काफी परेशान होता है, हॉस्पिटल जाता है और पिलो से अपनी माँ को मार देता है। खैरा कर देता है तो सिर्फ पिक्चर मिलती है जिसके पीछे लिखा हुआ था कि मुझे तुम्हारी स्माइल बहुत पसंद है, जो कि थॉमस ने लिखा था और ये पिक्चर उसकी मदर की थी। यहाँ उसे अफसोस होता है कि उसकी माँ झूठ नहीं बोल रही थी। वो अपना जो घर का मेकअप करने लगता है और यहाँ पर वो काफी दुखी होता है और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि उसके आसपास क्या हो रहा है। तभी वहाँ पर उसका वही कोलीग आ जाता है और वो कहता है कि जो उस इन ट्रेन में 3 कत्ल हुए, रिसेंटली तुम्हारी माँ का भी कत्ल हुआ। मैं उसके बारे में कुछ पूछना चाहता हूँ। कार्तिक को लगता है कि ये लोग फिर से मेरा जीना हराम करने आए हैं और वो यहाँ पर अपनी खुली को पूरी तरह से मार देता है। अब इसके बाद ऑथर तैयार होता है और अपने जो घर का फुल कॉस्ट्यूम पहन लेता है। वो आप अपने फेवरेट कमेटी उनके शो में जाने की तैयारी कर रहा था और बहुत खुश होता है और रास्ते में डांस करता हुआ जा रहा होता है। वहीं पे वो तो ना पुलिस ऑफिसर्स भी आ जाते हैं जो उसे ट्रेन में हुए हादसे के बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। पर और फिर वहां से भाग आता है और भागते भागते एक ट्रेन में घुस आता है और मैं और भी बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने जोकर का कॉस्ट्यूम पहना था। पुलिस इतने सारे लोगों में उसको ढूंढ ही नहीं पाती, तो इसी बात का फायदा उठाते हुए वहां से बाहर आ जाता है और अपने फेवरेट कॉमेडियन के शो की तरफ जाता है। वो जब उसके सामने जाता है तो वह उससे पूछता है कि क्या तुम भी जोकर बने हो, क्या तुम भी अमीरों के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हो, और फिर उसे रिक्वेस्ट करता है कि आप लोगों को मेरे बारे में कुछ ना बताइएगा सिवाय इसके कि मैं एक ऑर्डिनरी जोकर हूँ। और फिर उनका लाइव शो स्टार्ट हो जाता है। ऑडियंस उन्हें देखकर काफी खुश होती है और इस चीज को काफी हिट मार कर रही होती है। वहाँ पर ऑथर का फेवरेट कॉमेडियन उसे क्वेश्चन करता है कि तुम यहाँ पर जोकर बनके क्यों आए हो। तो जोकर उसे कहता है कि मैं हमेशा खुश रहना चाहता था और मैं लोगों में भी खुशियाँ बांटना चाहता था। लोगों ने मुझे स्टेटस में पसंद किया तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ऐसे ही आ जाऊं। यहाँ पर एक बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग बात भी करता है। वो इस लाइव शो में सबके सामने बता देता है कि उस दिन ट्रेन में जो 3 लोग मारे गए उनको मैंने ही मारा है। वो कहता है कि ये सब में ना और इसलिए बताया कि अब तक कितने गरीब मरे, कितने ही ज्यादा अमीर लोगों ने गरीब लोगों को बेदर्दी से कत्ल किया, लेकिन आज तक किसी ने नोटिस किया, किसी ने भी अमीर लोगों के खिलाफ आवाज उठाए, उन गरीब लोगों को याद किया तो मुझे बताएं, और सब मैंने किसी अमीर आदमी को मार दिया तो लोग इतना शोर किस लिए मचा रहे हैं कि सब इंसान बराबर नहीं होते, कि अमीर लोगों में कोई और खास बात होती है। वो कहता है कि सोसाइटी बहुत खराब हो चुकी है, वो सिर्फ अपना फायदा सोचती है, और अगर आज तुमने मुझे इस शो में बुलाया है तो ये तुम्हारी रहमदिली हर किस नहीं है। तुम्हारे शो की रेटिंग मेरी वजह से बढ़ रही थी इसलिए तुमने ऐसा किया, लेकिन अंदर का जो फेवरेट कॉमेडियन होता है वो कहता है ऐसी बात हर किस नहीं है। पोर्टर को गुस्सा आ जाता है कि तुम अभी भी झूठ बोल रहे हो। इसी के साथ अपनी गन बाहर निकालता है और उसे सबके सामने शूट कर देता है। लोग काफी घबरा जाते हैं और वहां से बाहर निकलने लगते हैं, लेकिन ऑथर को हम यहाँ पर काफी कॉन्फिडेंट देखते हैं। वो किसी से नहीं डरा होता। पुलिस इस बात पर छोड़कर यानी आर्थर को अरेस्ट कर लेती है और अपनी गाड़ी में बैठाकर उसे वहां से दूर ले जाने लगती है। लेकिन औरतें रास्ते में देखता है कि उसके बहुत सारे सपोर्टर्स हैं जो उसे सपोर्ट कर रहे हैं। उनमें से कुछ लोग एक एम्बुलेंस में बैठते हैं और उसकी इससे ज्यादा सारे स्पीड करके उस पुलिस कार के साथ टक्कर करें, जिसकी वजह से वह पुलिस का रोल जाती है और अब जोकर बाहर आ गया था उन सब लोगों में शामिल हो जाता है और उसी कार के ऊपर आकर खड़ा हो जाता है। सब लोग उसे यहाँ पर देख पा रहे थे और उसे छेड़ कर रहे थे। उसके मुंह और नाक से काफी होना रहा था, लेकिन वो उसी होंठ से अपनी स्माइल बना लेता है और हाथ हिलाकर जोर जोर से हंसने लगता है। ये इनफैक्ट एक ऐसी स्माइल थी जिसके पीछे हम तकलीफ और दुख छुपा हुआ था। वो अब उन सब लोगों का हीरो बन चुका था और वो यहाँ पे काफी खुश था।
कि लोग फाइनली तारीफ कर रहे थे, उसे भी शेड कर रहे थे। दूसरी तरफ हम थॉमस को देखते हैं जो कि अपनी प्रेजेंट वाइफ और अपने बेटे के साथ ये शहर छोड़कर जा रहा होता है। लेकिन तभी साइड पे खड़ा एक जोकर उन लोगों को शूट कर देता है, लेकिन वो उनके बेटे को कुछ नहीं करता। चेंज होता है और हमें आर्थ यानी जोकर एक साथ के ट्रस्ट के पास दिखाया जाता है। वो वहां पर भी हंसा होता है, तो वो साइकेट्रिस्ट उससे कहती है कि तुम क्यों हंसते रहते हो, तो सर उससे कहता है कि आप इस फीलिंग को कभी नहीं समझ पाएंगे, और ये कहकर वह वहां से बाहर आ जाता है। और उसके जूतों के नीचे खून लगा हुआ था, जिससे ये जाहिर होता है कि एक अच्छा इंसान कैसे किसी कातिल में बदल गया। और इस मूवी से हमें ये लहसुन भी मिलता है कि जब किसी के साथ बुरा किया जाए तो वो पुराना पी हो तो एक नया टिन बुरा बन ही जाता है। उसे इतनी असीयत दी गई, इतना टॉर्चर किया गया कि उसके अंदर से वो फीलिंग से खत्म हो गई और वो अपनी लाइफ से बिल्कुल सेटिस्फाइड था। और इसी के साथ ये मूवी भी एंड हो जाती है। आई होप आपको ये मूवी अच्छी लगी हो।